मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह। दौरा कुरान 2021 पारा 10 सूरह अनफ़ाल। वालमू अन्नमा गानिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुम्सुहु वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीनी वब्नस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ भी गनीमत हासिल करो, इसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और क़राबतदारों का, और यतीमों और मिस्कीनों का, और मुसाफिरों पर का, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा जो दिन हक़ और बातिल की जुदाई का था, यानी यौम फ़ुरक़ान, जिस दिन दो फ़ौजें भिड़ गई थी। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माल गनीमत वो माल होता है जो काफिरों से लड़ाई के नतीजे में फ़तह और गलबे की शक्ल में मुसलमानों को हासिल होता है। वो उनकी तलवारें भी हो सकती हैं, वो उनका असला हो सकता है, और उनका कुछ पैसा जेवर ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि उस ज़माने में ख़वातीन को भी साथ लाते थे, तो जेवर वगैरह भी हो सकता है। आदमी यानी औरतें और आदमी भी, ग़ुलाम और लौंडी भी हो सकते हैं। वो हो सकता है उस वक्त ग़ुलाम, लेकिन जब आपके पास आ गए फ़तह के उसमें, तो वो आपके ग़ुलाम और आपकी लौंडियाँ हैं। तो पिछली जो शरीयतों में तो ये था कि उस माल को जो है वो आग जो है उसको ख़त्म कर देती, आसमान से आग उतरती और वो उसको जलाकर ख़त्म कर देती थी, और उस माल को नापाक समझा जाता था। उस माल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया करते थे उस वक्त के मुसलमान। तो पिछली शरीयतों में ये माल जो था, माल गनीमत जो था, वो हलाल नहीं था कि उसमें से कुछ भी लिया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाज़त दी गई, और ये जो है माल जो है इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो माल है वो उसका हिस्से कैसे करने हैं, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें 5 हिस्से होंगे। ठीक है, इसके 5 हिस्से बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 हिस्से तो मुजाहिदीन में तकसीम हो जाएंगे, जो मुजाहिदीन जो कि शरीक हुए थे, और उनमें से भी जिसने ज़्यादा जो है एफ़र्ट लगाई, मसलन प्यादा को 1 हिस्सा और सवार को 3 गुना, क्योंकि उसने अपना घोड़ा भी तो लगाया ना, तो उसको ज़्यादा। इसी तरह से जो है, अच्छा ये जो होंगे ये तो उनको दे दिए। फिर जो होगा 5वां हिस्सा जो है, जिसको अरबी में खुम्स कहते हैं, इसके फिर से 5 हिस्से किए जाएंगे, और 1 हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मुफाद आमा में, और उसी के बारे में आ रहा है कि वो क़राबतदारों का होगा, और अल्लाह का सिर्फ नाम लगाया जा रहा है। अल्लाह का ज़ाहिर है, अल्लाह का हिस्सा जो है वो भी इन्हीं में तकसीम होगा, क़राबतदारों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, मुसाफिरों में, यानी कि वेलफेयर वर्क में ये तकसीम होगा। अल्लाह का हिस्सा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा इसलिए लगाया जा रहा है, और इनका आप देखें कि एक वेलफेयर माशरे का आपके सामने तस्वुर पेश किया जा रहा है, इस्लामिक वेलफेयर माशरा कैसा होता है। और अल्लाह का हिस्सा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि याद रहे कि जो कुछ भी मिल रहा है वो अल्लाह की वजह से मिल रहा है, अल्लाह के इज़्ज़न से मिल रहा है, अल्लाह के हुक्म से मिल रहा है, और तुम्हारी कोशिशें फ़ेल हो जाएं अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल ना हो, ये असल में बताया जा रहा है। और रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी इसलिए, ये एक आपको समझाने के लिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान हैं, और उनके आने के बाद ये हिस्सा तुम्हें मिल रहा है, वरना इससे पहले तो ये माल हलाल ही नहीं था तुम्हारे लिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये तुम्हें सब मिल रहा है। उनकी तरबियत है, उनकी रहनुमाई है, वो सिपा सालार हैं, उनकी बरकत है, और इनकी बरकत की वजह से तमाम तर ग़ज़वात में तुम्हें फतवाहत मिल रही हैं। तो ये हिस्सा तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हें इसलिए मिल रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से, तो इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हिस्सा हो लगेगा। ठीक है, तो ये दरअसल हमें समझाए कि कामयाबी ताकि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मंसूब रहे, ये हमें समझाया जा रहा है कि इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हिस्सा है।
तो हदीस में आता है कि मुझे वो 5 चीज़ें दी गई जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक ये माल गनीमत थे जो कि मुझ पर हलाल किया गया। ठीक है, तो ये है सारा। अब सोसाइटी का ये जो है एक नक्शा भी खींच दिया गया ना कि इस्लाम की एक तरबियत हो रही है कि हर तबके को, और स्पेशली जो जिसके पास नहीं है, हैव नॉट जो तबका होता है, जो गरीब तबका है, उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। हालांकि हो सकता है वो जंगों में वो बाकायदा तौर पे शरीक ना हुए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि बाज़ लोगों के पास सवारी नहीं थी, तो वो बग़ैर सवारी के कैसे जाते। ठीक है, लेकिन ये इसलिए उनको शामिल किया गया ताकि मुसलमानों के दिल आपस में मिले रहें और मुसलमानों को याद रहे कि ये भी हमारे ही सोसाइटी का एक हिस्सा है। आप देखिए इस्लाम में अगर आप मईशत का सारा मामला देख लें तो ज़कात का सिस्टम, सदका का सिस्टम, हर चीज़ में जो है ना कहीं आप इवन जो कफ़ारे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्कीन को खाना खिलाना, उनको कपड़े पहना देना, तो ये आपको हर जगह पे आपको उनका हिस्सा नज़र आएगा, हर चीज़ में नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो ये इसलिए कि ताकि आपस में इत्तेहाद कायम हो, तबकाती फ़र्क ख़त्म हो, उम्मत में इत्तेहाद हो और मुसलमानों में एहसास का जज्बा बेदार हो। और ना सिर्फ ये कि बेदार हो बल्कि वो हमेशा बेदार रहे, और वो चाहे जंग की शक्ल हो चाहे वो अमन की शक्ल हो। अब ये तो जंग के हालात थे ना, और जंग में जाहिर सी बात है कि ये बात हो सकती थी, सवाल उठ सकता था कि जिसने जंग में हिस्सा लिया उसी का हिस्सा हो। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इस्लाम का कितना खूबसूरत हमें इम्पैक्ट नज़र आता है, इस्लाम के कितना खूबसूरत हमें कवानीन नज़र आते हैं कि ये जो लोग हैं, यानी आप जंग जीत के आए हैं तो अब सदका निकालो, एक तरह से आपके ऊपर एक तरह से ये लागू कर दिया कि इनका भी हिस्सा निकलो। ऐसे तो नहीं ना तुम जंग जीत के आ गए। हर चीज़ में आप देखें, ईद होती है आपका फितराना, हर जगह पे आपको कहा जाता है कि आप अकेले ना एंजॉय करने बैठ जाएं, आप उन लोगों को भूल ना जाएं कि जो आपके ज़िम्मे लगाए गए। ये जो होता है ना, ये जो गरीब तबका होता है, ये अमीर तबके की ज़िम्मेदारी है। ये गरीब तबका अमीर तबके के ज़िम्मे लगाया गया है, उनका फ़र्ज़ है, उनका काम है, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा। ये जो हम बड़े मज़े से कहते हैं ना, बड़े फ़ख्र से, जी हम पर है तो हम लगा रहे हैं, ये मुझे जुमला इंतहाई बुरा लगता है। जब कोई अय्याशी करता है ना अमीर, या जब कोई अय्याशी के साथ बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च करके शादियां कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च करके कुछ भी अपनी दुनिया की नेमतों, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत महंगी महंगी मोबाइल, बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेके, फिर जब उनको समझाया जाता है कि भाई ये आप जो है असराफ़ कर रहे हैं, फजूल ख़र्ची कर रहे हैं और ये आपके लिए जायज़ नहीं है और आप दूसरों का सोचें, तो वो उनके मुंह बन जाते हैं, वो माइंड करने बैठ जाते हैं कि नहीं हम उनका हिस्सा निकालते हैं, हम उनका हिस्सा निकालते हैं। उसके बाद हमें खुली छुट्टी दे दी जाए कि हम जो दिल चाहे करें। इस्लाम ये खुली छुट्टी नहीं देता। अगर आपके पास ज़्यादा है तो उनका हिस्सा ज़्यादा है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? पता नहीं कितने लोगों का आपकी जो अर्निंग है उसमें उनका हिस्सा बन रहा है अल्लाह के हिसाब से, आप ये क्यों भूले हुए हैं? आपका पेट भर कैसे सकता है, आप निवाला खा कैसे सकते हैं कि अगर आपके कोई इर्द गिर्द कोई भूखा है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? एक इस्लामिक सोसाइटी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो ये असल में एहसास बेदार होने की बात है, और एहसास आप देखते हैं कि कुरान बेदार करता है, मगर ये एहसास हमारे सीजनल होते हैं। हमारे एहसास जो है ना रमज़ान में तो बड़े बेदार हो जाते हैं, वो इधर कट्टे दे रहे हैं, इधर कर रहा है, इधर ये कर रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं, बड़े वेलफेयर, पूरा माशरा वेलफेयर हो जाता है, जैसे कोई एक साल में एक ही महीना है जैसे। ये तो ट्रेनिंग है, दिस इज़ नथिंग बट ट्रेनिंग। ये तो ट्रेनिंग हो रही है, 1 महीने की ट्रेनिंग है। उसके बाद तो मज़ीद अब इसको जारी रहना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट सारे साल होना चाहिए। ये आपको असल में ये ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन हम इसी 1 महीने में करके सारा काम करके फारूक। मैंने देखा है बहुत से लोग रोके हुए होते हैं ज़कात को या कुछ जो उनके सदका तो रमज़ान में देंगे। ये बात भी एक तरह से गलत है कि अगर आप पे ड्यू हो गई है तो आप दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको इवन अगर कोई मिल गया, चलें इसमें अगर आपको नहीं मिला तो फिर भी कोई गुंजाइश निकल जाती है, लेकिन अगर आपको कोई अवेल हो गया, पहले अवेल हो गया, कोई बंदा, कोई भी ऐसी जहाँ पे वाकई ज़रूरत है उधर लगाने की, पैसे आपके लगाने की, आपकी सदका लगाने की, तो आप फिर वेट ना करें रमज़ान का, उसको रमज़ान का वेट ना कराएं आप, उस नेकी को रमज़ान को। ये तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि नेकियों को रमज़ान का वेट करवाया जाए, ये कहा कहीं अल्लाह ने? नेकियों को रमज़ान का वेट नहीं करवाया जाता।
हम देखिए किस किस्म की हमारे माशरे में ये है। मैंने ये भी चीज़ें सुनी है और देखी है ना, तो इस वजह से मैं ये बातें एक्सप्लेन करने चाह रही हूँ कि बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि जी हम रमज़ान में ही निकाल दें। भाई आपके अगर ऊपर साल वैसे भी अगर पूरा हो गया है, रमज़ान से पहले अगर पूरा हो गया है, तो आपको तो पहले निकालनी पड़ेगी ज़कात, वरना वो जो आपका टाइम है वो आपका ओवर हो रहा है ना। और आप अगर इसी दौरान मर गए तो आप क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? कि हम वेट कर रहे थे अल्लाह ताला रमज़ान का, इसलिए हमने नहीं दी ज़कात। ठीक, तो नेकियों को रमज़ान का वेट ना करें, हर दिन अल्लाह का दिन है। अल्लाह ताला आपकी नीयत देखेगा, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर बहुत बड़ा देगा। कहीं भी हमें सहाबा कराम का ये अमल नज़र नहीं आता कि उन्होंने ज़कातें रोक ली या उन्होंने जो है सदक़ात रोक लिए और रमज़ान जैसे शुरू रमज़ान शुरू, ऐसा नहीं आता। बस ये कि रमज़ान में जो ऑलरेडी देते थे उसमें ज़्यादा देना शुरू हो जाते थे। हम क्या करते हैं, पीछे तो पूरे साल तो कंजूसियाँ करते हैं बैठ के, और फिर वो रोकना कंजूसी है ना, वो उस रोक के फिर उसके बाद हम रमज़ान में हम कहते हैं कि अब हमारे पास जमा हो गया, अब हम कर देते हैं। ये सिस्टम नहीं है। रमज़ान में भी देना है और आम दिनों में भी देना है, ये है सिस्टम इस्लाम का। अब आप देखिए जंग हो रही है, ग़ज़वा, जिसमें भी याद दिलाया जा रहा है कि इनके भी हुकूक हैं। तो आप सोचिए कि इस्लाम का माशरा क्या है। यानी मैं सोचती हूँ कि दिल एकदम खुल जाते हैं। और ये वाकई अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह ही हमें बता सकता है कि ये चीज़ें भी देखनी है, वरना जंग के दौरान किसको याद आता है ये सब चीज़ें। और ग़ज़वे में, उसमें जंग के नतीजे में जो माल हासिल हुआ, तो उसमें कहाँ किसी को याद आता है कि भाई ये भी हिस्से करने चाहिए और इनकी भी वो बनती है या उनकी भी जो है ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। ठीक, तो इस्लाम में याद रखें अच्छी तरह से, सब अच्छी तरह से समझ लें कि जितना ज़्यादा आपके पास पैसा है उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर गरीबों का हक ज़्यादा है। आप अपने जेब में पैसे नहीं डाल सकते, आप फजूल खर्ची असराफ नहीं कर सकते हैं, उनका हक आपके ऊपर ज़्यादा है। वो आपके गिरेबान पकड़ लेंगे क़यामत के दिन। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा खर्च करेंगे, हमारे पास ज़्यादा है तो हम तो बड़ी गाड़ी लेंगे, हमारे पास ज़्यादा है तो हम तो ये वाली बड़ा घर लेंगे, हमारे पास ज़्यादा है तो हम ये वाली चीज़ लेंगे, ब्रांडेड, पता नहीं जो भी चीज़ें जिसके लिए भी लोग करते होते हैं। तो ये इस्लाम में नहीं है, अच्छी तरह से समझ लें। फिर आगे अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इस पर अमल करना पड़ेगा, और इस चीज़ पर कि जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारी, यानी कि फ़ुरक़ान, यौम फ़ुरक़ान कहा गया ना बदर की जंग को, क्योंकि उस दिन एक तो वो काफिर और मुसलमानों की पहली जंग थी, पहला मौरका था, और उस दिन जो है फ़तह और गलबा मुसलमानों को देकर अल्लाह ताला ने काफिरों पे साबित कर दिया था कि असल में अल्लाह की जो चहीती जमात है वो मुसलमान। उससे पहले वो अपने इस गलतफहमी में थे कि हम भी कहीं कोई जो है ना अल्लाह की पसंदीदा कोई जमात हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े कर दी है कि ऐसी कोई बात, ये जो सिर्फ़ तुम्हारे दिल की खुशी हो सकती है, दिल की बात हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात अल्लाह ने नहीं कहा। ठीक है, तो इस्लामी फ़लाही रियासत जो है वो ऐसी होती है जो लोगों के दिल जीतती है, जो मादी वसाइल जो है वो अपने अफरादी क़ुव्वत पे लगाती है। और ये भी याद रखें कि तरक्की इंसानों के बल पर होती है, माल के बल पर कभी भी तरक्की नहीं होती। ये जो हमने सो कॉल्ड सुपर पावर समझ रखी है ना, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के यहाँ। तरक्की जो है, जो इंसान जब तरबियत पाते हैं ना, जिस माशरे के इंसान बन जाते हैं ना, वो असल में तरक्की याफ्ता माशरा होता है। ये भी याद रखें। हम समझते हैं कि तरक्की इन चीज़ों में है कि हमने जितने बटन, जितने टच सिस्टम ईजाद कर लिया। हम तरक्की किसी और चीज़ में समझते हैं कि जितनी ज़्यादा मशीनों के हवाले आपने आपको कर दिया वो तरक्की है। जितने ज़्यादा हम चाँद पे और डिफरेंट जो है उस पे सैयारों पे पहुँच गए, हम इसको तरक्की समझते हैं। अल्लाह ताला इसको तरक्की नहीं कहता। अल्लाह ताला कहता है कि जितना तुम अपने आप को मॉडिफाई करोगे, जितना तुम अपने आप को ग्रूम करके, जितने तुम अच्छे मुसलमान बनते जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा माशरा मुसलमान वाला होता चला जाएगा, वो है असल में तरक्की। मदीना की रियासत सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी, सुपर पावर थी। बाद में तो मक्का की रियासत भी बन गई सुपर पावर। अगर आप टेक्नोलॉजी के पैराए पे रख के देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज तो मक्का और मदीना, अब तो फिर भी किसी हद तक हम कह सकते हैं, उस वक्त तो नहीं थी टेक्नोलॉजी, बल्कि टेक्नोलॉजी क्या उस ज़माने में नहीं थी, टेक्नोलॉजी कैसर और कसरा के पास ज़्यादा थी, पैसा भी उनके पास ज़्यादा था, मगर सुपर पावर मक्का और मदीना थी। कैसे? क्योंकि मुसलमान ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड
सबसे वेल ग्रूम्ड कौम थी, याद रखें। ये हमने जो तरक्की के जो मयारात बना रखे ना, ये भी पता नहीं हमें किधर लेके जा रहे हैं और किधर लेके जाएंगे। ये कि हम ये बच्चा, हमारा बच्चा जो है वो ये पढ़ लेगा तो ये तरक्की याफ्ता है, हमारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहेंगे, और उनके साथ रहकर भले हराम खा लें, भले कुछ भी है, लेकिन हम इसको तरक्की समझते हैं कि टच सिस्टम वाला ज़िंदगी हो गई ना, हर चीज़ रोबोटिक हो गया, रोबोटॉक्स पे हम जा रहे हैं, और हर चीज़ जो है हम ये समझते हैं, लोग जो वहाँ जाते हैं ना बाहरों के, तो बड़े वो पेंडुओं की तरह जाते हैं और पेंडुओं की तरह आके बातें करते हैं। वो बिल्कुल जो है ना इसी तरह की बात है, वहाँ तो ये भी ऐसे होता है, वहाँ तो ये भी टच बटन से होता है, वहाँ तो ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, बड़े जल्दी मुतासिर हो जाते हैं ना। नो डाउट ठीक है, उन्होंने अपने के, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत गिरी हुई हैं। तो अगर माशरे की वैल्यूज़ इतनी गिरी हुई हैं तो वो माशरा अल्लाह की नज़र में तरक्की याफ्ता नहीं है। मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा हम फोकस भी कर रहे होते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी जो है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वेल ग्रूम कर लें, थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लें, इस्लाम के खतूत पर अपने आप को चलाना शुरू कर दें ना, तो मैं समझती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना पावरफुल, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ तो है, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल कौम हो जाए। मेरा तो खैर ये ख्वाब है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और फिर ये कि अल्लाह की मदद जब हमारी कोशिश में शामिल होती है तो कोई फ़तह हासिल होती है। यहाँ से ये भी हमें जो है सबक मिला कि बग़ैर अल्लाह, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला कह रहा है ना, हर जगह पे कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इसको, पहली बात तो ये कि देखिए जंग हुई इस तरह से थी कि सारा कुछ अल्लाह ने किया था। वो काफ़िला एक निकला, एक सबब बना था जंग का, और वो सबब अल्लाह ताला ने बनाया था। और मैं आगे और कुछ जंगों के बारे में बताऊंगी, ज़बरदस्त है। आज की भी हर दफ़ा ही पढ़ते हैं, मज़ा आता है। कुरान को जैसे होता है ना, दिल ही नहीं चाहता छोड़ने का। और महफिल में बैठकर और ग्रुप में बैठकर क्लास में बैठने कर पढ़ने का मज़ा बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब कोई अल्लाह ताला फ़तह देता है तो वो फिर एक इम्तहान भी होता है कि तुम ईमान वाले बनते हो या नहीं बनते, तुम शुक्रगुज़ार बनते हो या नहीं बनते, मेरे अहकामात को फॉलो करते हो या नहीं करते। ये भी इसमें हमें पता चलता है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे खादिम और आका का फ़र्क भी फलाही रियासत में नहीं होता, यहाँ से भी पता चलता है। और आपको खुलफाए राशिदीन की जो ज़िंदगी है ना, उधर से भी आपको पता चलता है। फलाही रियासत, हम इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं ना, तो वो भी हम यहाँ से नज़र आता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि जबकि तुम पास वाले किनारे पे थे, ग़ज़वा बदर की बात आ रही है कि तुम पास वाला किनारा यानी कि जो मदीना के करीब था, और वो दूर वाले किनारे पर थे, यानी कि मदीना से दूर, कस्बा दूर को कहते हैं ना, और काफ़िला तुमसे नीचे था। अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुँचने में मुख्तलिफ हो जाते। यानी अगर तुम यानी कि अगर जंग का कोई बाकायदा दिन या कोई मुआहिदा तय होता ना कि भाई इस दिन होगी, चलो आज का तय कर लेते हैं, इसमें तुम इधर से आ जाना मैदान में, तुम इधर से आ जाना, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ हो जाते, यानी मुख्तलिफ राय हो जाती, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर हो और जो ज़िंदा रहे वो भी दलील पर रहे। ज़बरदस्त, एक्सलेंट। हलाक हो तो वो इस दलील पे हलाक हो कि अगर वो काफिर है तो वो काफिर की शक्ल में ही हलाक हो, पता चल जाए सबको ये काफिर है। और अगर ज़िंदा रहे तो वो भी दलील पर ज़िंदा रहे, जिसको ज़िंदगी मिले तो वो भी अपनी आँखों से मुसलमानों के फतवाहात को देख लें। बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला, जानने वाला है। जबकि अल्लाह ताला ने, अब ये बात समझ में आ गई कि अगर जंग की देखें तारीख़ तय हो जाती तो बाकायदा जंग नहीं हो सकती थी। जंग की तारीख़ जब तय होती है ना, तारीख़ शादियों की तो तय हो सकती है, मगर जंगों की अगर कोई तारीख़ तय होती है ना, तो वो उसमें फिर मुख्तलिफ राय हो जाती हैं, आरा हो जाती हैं। भाई कुछ लोग कहते हैं चले ये करते हैं, कुछ कहते हैं इस तरह से कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो अल्लाह का फ़ैसला याद रखें कि कभी कभार अल्लाह का फ़ैसला जंग भी होता है, हमेशा अमन नहीं होता। अल्लाह का फ़ैसला जंग था, ये काम होकर रहेगा। ठीक, ये इसकी वजह क्या थी, क्यों अल्लाह का फ़ैसला जंग था? क्योंकि मुसलमानों का रोब काफिरों पर बिठाना था और काफिरों को पसपा करना था। ये अल्लाह का सिस्टम है। अल्लाह के पास फ़रिश्तों की फ़ौज की कोई कमी नहीं। अल्लाह चाहे तो फ़रिश्तों के, क्योंकि वो अबाबील वाला वाक़या आपको याद ही होगा
तो अल्लाह ताला को कोई आपकी इंसानों की ज़रूरत नहीं है, मगर अल्लाह देखना चाहता है कौन मेरे कलमे की सरबुलंदी के लिए खड़ा होता है, तलवार लेके खड़ा होता है। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कौम को कौम बनने में, कौमों की तरक्की और उनके एतमाद के लिए बाज़ औक़ात जंगें भी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद आप देखें मुसलमान मज़ीद बहुत ज़्यादा मजबूत हुए थे। अब जंग की तो कोई प्लानिंग नहीं थी ना। मुसलमान जो है अबू सुफियान का काफ़िला, यानी कितनी छोटी सी बात से शुरू हुई थी, बस इतना सा ही था। बाज़ औक़ात इससे हम सीखते हैं कि बाज़ औक़ात हम किसी छोटे से काम के लिए निकलते हैं, हमारी नीयत छोटी होती है, मगर अल्लाह ताला को हमसे कोई बड़ा काम लेना होता है। अल्लाह ताला उस छोटे से काम को हमें उस तरफ से ले जाके हमसे वो बड़ा काम ले लेता है, क्योंकि वो किसी और काम से निकले थे और अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं वो काफ़िला तो वो बच निकला था। तो और जंग हो गई, हालात अचानक जंग के बने ताकि हलाक हो जाए वो जिसको हलाक होना, यानी काफिर। और फ़तह भी आप देखिए मुसलमानों को इसलिए दी कि मुसलमानों की कमज़ोरी की बावजूद इस्लाम के मुखालफीन पे ये बात वाज़े हो जाए कि दरअसल इस्लाम ही सच्चा दीन है। ये अल्लाह ताला, ये आपने देखा होगा जितनी भी फतूहात हुई हैं मुसलमानों के लिए, हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज अफरादी क़ुव्वत समटाइम्स इसमें भी थी, ज़्यादा थी इनकी, और अगर आप हथियार देखें तो हर लिहाज से उनकी क़ुव्वत ज़्यादा थी, दुश्मन की क़ुव्वत ज़्यादा थी इधर। लेकिन जब पलड़ा होता है ना, तो जहाँ पे अल्लाह की मदद होती है ना, तो वो पलड़ा भारी पड़ जाता है। यहाँ पे अल्लाह ताला को ये भी दिखाना था मुसलमानों का हौसला अबब हो और काफिरों का हौसला पस्त हो। तो ये बात एक समझ लें यहाँ से कि मोमिन की ज़िंदगी में, इस्लाम की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में जिस तरह से अमन इम्पॉर्टेंट होता है ना, समटाइम्स जंग भी इम्पॉर्टेंट होती है उनके मॉरल कॉन्फिडेंस के लिए। और मॉरल आपने तो कुछ सुना होगा, मगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ मॉरल कॉन्फिडेंस, उनके मॉरल अखलाकी एतमाद को डेवलप करने के लिए वो जंग भी बड़ी ज़रूरी होती है। और बल्कि बाज़ औक़ात तो नागुज़ीर होती है कि उसके बग़ैर आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि जंग से गैर अक़वाम पर आपका ग़लबा, आपका रौब बैठ जाता है। आप एक कौम के शक्ल में उभर कर सामने आते हैं। आप देखें आज़रबाईजान, नगोरो काराबाग, छोटा सा मुल्क है आज़रबाईजान, कैसे जाके आर्मीनिया को जो है ना जूते मार के आया। हम इसको जूते कह सकते हैं, मगर वैसे तो वो बहुत कुछ मिसाइल मार के आए हैं। आप देखिए छोटा सा मुल्क है और उसको किस कदर यानी थ्रेट्स थे ना, उसको थ्रेट्स हो सकते हैं, थ्रेट्स हो ज़ाहिर, क्योंकि वो कोई एटॉमिक पावर भी नहीं है ना। मज़े की बात तो ये है ना भाई, लेकिन उसका इलाका है कई सालों से उस पर आर्मीनिया का कब्ज़ा था और इनके पास और तो कोई इलाज था नहीं। तो इन्होंने एक ही दफ़ा में ठानी और इन्होंने जाके जो है ना जंग बग़ैर किसी उस पर, और जो मैंने पूरी इस पर हिस्ट्री स्टडी की थी और सारा कुछ, कि वो जो इनका सदर था ना, उसने उसको ललकार था। एक मस्जिद थी जहाँ पे नाउज़बिल्ला इन लोगों ने खंजीर वगैरह बांध रखी थी, नाउज़बिल्ला। तो उसने कहा था कि मैं इसको आज़ाद करवाऊँगा। तो आप देखिए नीयतें जब खालिस होती हैं तो अल्लाह की मदद आती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा, बहुत ज़्यादा दीनदार होगा, लेकिन आप देखिए नीयत बड़ी खालिस थी तो अल्लाह की मदद इस ज़माने में भी आ गई। हमारी जंग हुई थी 1965 की जंग, आप देख लें 1948 में हमारी जंग हुई थी और अल्लाह की मदद थी। ये सबको पता है कि किस तरह से अल्लाह, और इतने वाक़यात हैं कि पूछे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो जंग भी इसी तरह से हुई थी, अचानक मुसल्लत कर दी गई थी, अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, आप करें जंग आप, या फिर आप आराम से जो है ना उसको प्लेट में रख के दे दें। दो ही ऑप्शन थे आपके पास, तो ज़ाहिर है जंग तो करनी थी। लेकिन जंग करने के बाद आप देखिए आपको अपनी सलाहियतों का पता चल गया
कि अच्छा हमारी फ़ज़ाइया ये भी कर सकती है, अच्छा हमारी आर्मी ये भी कर सकती है, अच्छा जी हमारी नेवी इतनी ज़बरदस्त है ये। क्योंकि बाज़ औक़ात जब चीज़ें वो वरना वो जंग लगता रहता है ना आपकी तलवारों, तो वो जब आप चीज़ों को आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में, और आपका एक रौब आप एक उभर कर सामने आते हैं। अब आप देखें, इससे पहले शायद पाकिस्तान की वो पोजीशन ना हो जिस तरह से 1965 के पास बात थी। एक ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन जो है ना पाकिस्तान की सामने आई, और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी इज़्ज़त सारी दुनिया में है, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात जैसे अमन ज़रूरी होता है ना कौमों की ज़िंदगी में, कौमों के एतमाद के लिए, कौमों के उरूज के लिए, इसी तरह से जंग भी बाज़ औक़ात नागुज़ीर होती है कौमों के उरूज के लिए, ये याद रखें, ठीक है। और ज़ाहिर है उससे पहले ट्रेनिंग होती है, पूरी कौम का इत्तेहाद होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही आप एक उस पोजीशन पे जाते हैं। लेकिन ये बहरहाल ये यानी इस्लाम की अगर आप तारीख़ देखेंगे ना तो जंगों से भी भरी हुई है, ग़ज़वात से भरी हुई है, और आगे भी मलहमतुल कुबरा जो है वो सारी जंगें ही जंगें हुई। यानी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कितने आराम पसंद हो गए ना, हम लोग है ना जंग से डरने लगे हैं ना, हम लोग ग़ज़वात से, जंग से वो भी तो लोग थे, वो ग़ज़वात से नहीं डरते थे, वो तो जंग से नहीं डरते थे। हम लोग अपने कंफर्ट्स को नहीं छोड़ना चाहते ना। बेज़ाहिर जंग होगी तो सारे फिर जंग होती है ना भाई। जिनसे पूछे ज़रा 1965 और 1971 वाली जंग, वो कहते हैं कि हमने ज़मीन दोज़ वो खंदकें बना रखी थी, सायरन बजते थे, और वो बताते हैं बड़े बूढ़े जो है वो सारे बता रहे होते हैं कि हम ये करते थे। फिर जब सायरन होता था तो ब्लैक टाउन हो जाता था। ज़ाहिर सी बात एक वो नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं होती। और हम रेडियो पर सुनते थे तो हमें तो अजीब सी बातें लगती है ना, ये कि रेडियो अच्छा रेडियो होता था, अच्छा फिर ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये सब चीज़ें उन्होंने देखी हुई हैं। अब ये जब जंग होती है ना तो नॉर्मल हालात तो नो डाउट नहीं रहते ना, एब नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, आप तो इस दुनिया के लोग ही नहीं हैं, आपने तो जाना ही जन्नत में है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो करके जाए ना जो अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब हो जाए, ठीक। तो ये है सारा। अफ़गानिस्तान का मामला देख लें, आप कहीं भी देख लें, जंगों से बहरहाल डरना जो है कौमों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। मैं इससे ज़्यादा बात कर नहीं सकती, मैं बन के बैठी हूँ। मैं इससे ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो खुद देखेंगे, वो खुद बहुत सी चीज़ें हमें खुद नहीं पता होती, तो हम किसी को क्या राय दें। अब आम तो आवाम ही बेचारी होती है ना। अच्छा, आगे अब आ रहा है, जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में उनकी तादाद कम दिखाई, अगर उनकी ज़्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, यानी जंग के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, इतने सारे कैसे जंग लड़ेंगे, है ना ये इख्तलाफ। लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया और वो दिलों के भेदों से बखूबी जानता है। अब ये जो मुसलमान थे ये 313 थे, तो ख्वाब में क्या दिखाया गया कि बस 600 के करीब होंगे, 626 समझ लो, ठीक है। तो इतने होंगे क्योंकि उनको दुगना। अच्छा, ये जो काफिर हैं इनको मुसलमान जो है 2000 दिखाए गए, वो खुद 1000 थे, इनको 2000 दिखाए। तो बोले अच्छा इतने सारे हैं। तो ये ख्वाब में भी जो है ना इनको एक ख्वाब, अच्छा ख्वाब से भी अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इस दुनिया में आपकी मदद करता है। सच्चे ख्वाब जो हैं वो नबूवत की निशानी है ना, नबूवत की निशानियों में से। तो अब इसमें तो मुसलमानों का ही फ़ायदा हुआ ना। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर इनको ज़्यादा करके दिखा देता या इतने ही दिखा देता जितने ये काफिर थे तो तुम शायद डर जाते मुस्लिम। और जब अच्छा फिर आप देखें कि इसमें बड़ी हिकमत अमली और साइकोलॉजी कि जब आप जंग में पहले ही डर जाएं, अभी जंग शुरू ही नहीं हुई, पहले ही डर जाएं, हौसला छोड़ दें, तो फिर आप जंग जीत भी नहीं सकते। और जीत भी जाएंगे तो आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा, और अगर जीतेंगे तो कहीं फ़ख्र से नहीं जीतेंगे, ठीक है। क्योंकि जंग या किसी भी चीज़ में आपको कामयाब होने के लिए पहले अपने आप को जो है ना फ़ातेह बनाना होता है। आप दुनिया की नज़र में फ़ातेह बाद में बनते हैं, पहले आप अपनी नज़र में फ़ातेह बनते हैं। आपका अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब आप अपनी नज़र में फ़ातेह बनते हैं, आप अपनी नज़र में हीरो बनते हैं, तो फिर आप दुनिया को कॉन्कर कर लेते हैं,
लेकिन अगर आप अपनी नज़र में ज़ीरो होते हैं, अगर आप अपनी नज़र में होते हैं कि नहीं मैं ये काम कैसे करता हूँ, अगर आपका अपना ही हौसला नहीं है तो फिर आप वो काम कर भी नहीं सकते। आपका अपना गुमान अपने बारे में पहले आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि आप किस हद तक जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कभी भी एक और चीज़ यहाँ से डिसीजन मेकिंग का एक मैं तरीका ही बता दूँ। कभी भी आप डिसीजन मेकिंग कोई कर रहे हो किसी भी चीज़ की, वेदर वो जंग की हो या वेदर वो अमन की हो, लेकिन ये कि ना आप जब उसमें आप देखा, आप उसको उन सब चीज़ों को सामने लाकर देख लिया करें कि उसमें ये चीज़ें होंगी, इतना प्रेशर मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, इतना प्रेशर आएगा, इतनी ये चीज़ होगी, ये मुखालफत होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें ये बोलेगा, ये बोलेगा, आपको अंदाज़ा हो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो उसको पहले से समझ लें कि भाई ये काम तो होने वाले हैं, ये चीज़ें तो होगी। स्पेशली जब हम दीन का कोई काम करने जा रहे होते हैं तो ज़्यादा मुखालफत होती है, तो उसको पहले से सोच लें और पहले से कर लें कि भाई ये चीज़ें होती हैं और ये तो अंबिया की ज़िंदगी में थी, डरना किस बात का, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा वो काम करना। जब आप अच्छा डिसीजन मेकिंग में जब आप पहले से वैल्यूएट नहीं करते ना कुछ चीज़ों को, फिर अचानक जब सब पर पड़ती है तो आप बेवकूफ़ों की तरह देख रहे होते हैं, ओहो ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये भी चीज़ हो गई, अच्छा ये भी चीज़ हो गई। ये होता है पुअर डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ कॉल्ड पुअर डिसीजन। आपने चीज़ों को वैल्यूएट ही नहीं किया सही तरह से, जो एवैल्यूएशन आपको करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये एक ख्वाब के ज़रिए से डिसीजन मेकिंग भी हो रही थी ना, जबकि इसने बवक्त मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया, तुम्हें उनकी निगाहों में कम दिखाए, ताकि अल्लाह ताला इस अंजाम को इसको अंजाम तक पहुंचा दे जो करना था। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फ़ौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस लकी तुम क्या मुलाकात कर हो ही जाए तुम्हारी, ठीक है। अच्छा याद रखें कि इस्लाम में जंग जो है ख़ुद से बुलावा नहीं दिया जाता, जंग के लिए दुआ नहीं की जाती, आफ़ियत के लिए दुआ की जाती है। अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और बल्कि इस्लाम का कानून भी यही है, जब मुसलमान कमज़ोर अगर हालत में हों तो फिर सुलह का अगर कोई माहिदा हो रहा है तो कोशिश हो कि सुलह का माहिदा हो जाए, लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने की भी कोशिश है। इसी में आगे आप थोड़ा पढ़ेंगे भी, तो पावर को बढ़ाएं भी। लेकिन जब आप इसी पोजीशन पर, जैसे सल्तनत उस्मानिया की पोजीशन थी, तो उसमें फिर आप आराम से ना बैठें, फिर आप खैमों की ज़िंदगी गुजारें। इधर से खैमे उखेड़ें, उधर जाके खैमे लगा दें, वो जगह आपकी है। फतूहात ऐसी ही होती हैं। फिर आप पत्थर के घर ना बनाएं, फिर आप लकड़ी के घर ना बनाएं, फिर आप खैमे जो है ना अपने घोड़ों पे रखें, क्योंकि हर इलाका आपका है, फिर हर जगह आपकी है। सल्तनत उस्मानिया में यही कुछ हुआ था, वो खैमों की ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक। आज हम घरों में रहते हैं ना, घर हमसे फिर हम हर चीज़ तो कंफर्ट हमने अपने घरों के अंदर डाल ली है। अब हमसे खैमों की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अब हमें कोई कहे कि आप खंदक खोद के उधर चल जाएं क्योंकि जंग का ऐलान हो रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कौम साथ नहीं देगी ना। मतलब कौम कहती तो है कि भाई हाँ हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये, मगर कौमों की पहले तरबियत होती है ना। कौम पहले अपनी तरबियत तो करे ना। तौहीद के बगैर खाक आप जंग करेंगे? आपको शौक़ तो बहुत है जंगे करने का, हमारी कौम को कितना शौक़ है। आज हमें कोई खुला छोड़ दे, कश्मीर आज़ाद करा के हम खुद ही लेके आ जाएं, हमें बहुत शौक़ है ना। लेकिन उसके लिए पहले होती है तरबियत, और तरबियत होती है तौहीद की, ईमान की। आज आपकी तरबियत कैसी है? अगर आज आपकी कोई जंग हो तो आप तो सबसे पहले वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दें, राशन को रोक लें कि हम का ज़्यादा कीमत में। यही कुछ हुआ था अभी कोरोना में। पहले कौम अपनी तरबियत तो करे कि कौम बनकर तो सामने आए ना, फिर कोई जंगों की बातें होती हैं, ठीक है। तो ये तो अल्लाह ताला अब इसमें बता रहे हैं कि करना क्या है, जंग में क्या करना है। अब देखिए अलग ही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, साबित कदम रहना है, सब्र करना है, ठीक है। फस्बितू, साबित कदम रहना है। इसमें बेसिकली जो है ना साबित कदमी की बात आ रही है। ये नहीं कि थोड़ी सी मुश्किल देखी तो भाग खड़े हुए, ठीक है। और क्या करना है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना है। कोई अगर गैर मुस्लिम ये आयत पढ़े तो वो हैरान रह जाए कि जंग में, क्योंकि अगर जिसके पास ईमान नहीं है तो वो तो यही समझते हैं ना कि जंग में जो है टेक्नोलॉजी, हथियार और जो जितना आपके पास असला होगा, जितने आपके पास अफवाज होंगी और ट्रेंड अफवाज होगी तो आप जंग जीत जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान में जीते तो नहीं ना, नहीं जीते ना,
ठीक। और ना अफ़गानिस्तान में कितने जलील होकर निकल रहे हैं ना, कितनी ज़िल्लत के साथ वो निकल रहे हैं, हालांकि सुपर पावर जिसको सो कॉल्ड सुपर पावर, लेकिन क्या कि सुनने में जो आया, जो हमें जो तस्वीरों से जो हमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ये कि उनके पास बहरहाल ये है कि अल्लाह को वो याद करते हैं, ईमान की ताकत है, अल्लाह के दीन पर अमल करते हैं, पहाड़ों में बसेरा करते हैं, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो उनको कंफर्ट में तो वो वैसे भी नहीं रहते, वो तो ऐसी ज़िंदगी के आदी हैं। तुम्हें मुश्किल हो रही है, वो उनके फ़ौजी भाग भाग के जा रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अमेरिका की ठंडी हवाओं में रहने वाले लोग जो है वो वहाँ पे कितने अरसे रह सकते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे कंफर्ट उसमें रहने वाले लोग वहाँ पे कितने दिन रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये असल बात है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते रहो, आपस में इख्तलाफ ना करो, वरना बुज़दिल हो जाओगे। अब ये भी ऐन जंग के दौरान स्पेशली और आम हालात में भी, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मुसलमानों को यहाँ पर तनाज़े और इख्तलाफ में पड़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि इससे दुश्मन ताकतवर होता है। जब भी मुसलमान फ़िरका वारियत में पड़ते हैं, जब भी मुसलमान जो है अपने आपस में इख्तलाफात को हवा देते हैं, तो उससे दुश्मन जो है ना वो हंसता है, खुश होता है, सही आपस में लड़ने दो। और मुसलमानों की तारीख़ ऐसी ही रही है, मुसलमान यही काम करते हैं जिसके नतीजे में आपस में इनकी नहीं बन रही होती, ठीक है, उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि दुश्मन इसको एंजॉय करते हैं, दुश्मन के वारे न्यारे हो जाते हैं। समझ आई बात? आप देखिए, चलें, क्योंकि मैंने तो पहले से ही कहा हुआ कि हम कुरान इसी तरह से पढ़ेंगे जो आज के सिनेरियो पे रख के, आज के हालात में आप देखें जहाँ कहीं कोई भी मामला होता है तो इंडिया पहले एक्टिवेट हो जाता है। भाई तुम्हें क्या, अपने घर को संभालो, जाके कोरोना को संभालो, तुम्हारा कोरोना कितना ज़्यादा बढ़ गया है, अपनी चीज़ें संभल रही हैं, नहीं हमारे उसमें कूद रहे हो बीच में, लेकिन वो उसका तो काम है, वो तो करेगा दुश्मन, वो अपने काम को छोड़ के, वो उसका तो काम यही है कि वो हमारे इसमें, तो वो क्या होता है कि फिर सारे बंदे भी ख़रीदने आते हैं इनको, और सारे काम ही चल रहे होते हैं बीच में, तो वो दुश्मन जो है ना आपस में जब हम लड़ भिड़ लेते हैं ना, आपस में जब हमारे मुल्क में कभी कोई मसला होता है, कोई हालात, इसलिए हमें बतौर कौम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम आपस में एक रहें, इत्तेहाद कायम रहें। और हम ये जो रंग है ना, ये जो सिंधी है, तो ये कोई बलोची है, कोई ये महाजिर है, कोई ये क्या है पठान है, पंजाबी है, और कोई रह तो नहीं गया, नहीं रह गया, बाकी जो रह गए वो याद रखें, वो सब भी शामिल है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये अब ये सब रंग हैं, जैसे कौसो कज़ा के रंग होते हैं ना, मगर वो उसको एक को कौसो कज़ा ही कहा जाता है ना, इसी तरह से ये पाकिस्तान के रंग हैं, उनको रंग को रंग ही रहने दें ना, आप उसको जो है कुछ और ना करें। असल में तो आप मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, ये काफ़ी है बस आपके लिए, ठीक, समझ आ रही है बात? कि हमने इस, अब जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि दुश्मन इससे ताकतवर होता है, यही बात यहाँ पे ये कही जा रही है। इसी तरह से ये आप देखें दीनी फ़िरके का मामला भी यही है, फ़लाना ये है, फ़लाना वो है, फ़लाना ये है, भाई मुसलमान है ना आप, सिंपल सी बात है, क्योंकि बाकी जो काफिर हैं या गैर मुस्लिम है वो आपको मुसलमान समझते हैं, और मुसलमान समझ के आपको जो है ना तकलीफ़ देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। उनकी जब वो ये नहीं देखते कि वो सुन्नी है तो लो इसको कम पहुँचा दो, तो वो ये शिया है तो इसको ज़्यादा, या ये अहले हदीस है तो इसको ज़्यादा पहुँचा दो, तो ये फ़लाना है तो इसको ज़्यादा नहीं पहुँचाओ, वो ये नहीं देखते, वो तो देखते हैं बस मुसलमान है, तो उनकी नज़र में तो हम सिर्फ मुसलमान हैं, ठीक। मिसल फ़िरौनियों के हाल के और उनसे अगलों के, सॉरी ये मैं कहाँ पहुँची, कौन सा गया, आयत नंबर जो मिस थोड़ी सी मिस हो गई है, हाँ 46 से 47, सॉरी पेपर आगे हो गया था, 47। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिया, इन लोगों जैसे ना बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुद नुमाई करते हुए अपने घरों से निकले। कौन लोग थे? ये कुरैश के लोग थे, और उनको बड़ा दावा था कि अल्लाह हमारे साथ है और हम मुसलमान हैं। वो अपने आप को दीन इब्राहिमी पे कहते थे। हम कहते हैं ना भाई वो तो काफिर थे, अल्लाह कहता है ना वो काफिर थे, वो तो अपने आप को नहीं कहते थे, वो तो कहते थे हम दीन इब्राहिमी के पैरोकार हैं। वो अच्छा क्या होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के साथ चलना होता है ना। उस ज़माने जो वो कह रहे हैं तो वो पिछले दीन को फॉलो करते हुए आ रहे थे। हो सकता है उनके जो फॉर फादर्स हों डेफिनेटली होंगे, दीन इब्राहिमी पे ही होंगे,
लेकिन अल्लाह ने, क्योंकि दीन उस वक्त तक नाजिल हो रहा था, अंबिया के आने का सिलसिला उस वक्त तक चल रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक चल रहा था, ठीक है। किताबें नाजिल हो रही थी, अभी तक किसी पर भी एक फुल स्टॉप नहीं लगा था, स्टैंप नहीं लगी थी कि ये आखिरी किताब है, तो चल रहा था ना। तो फिर उस दौर के मुसलमानों का, या उस दौर के जो भी, उस दौर के क्योंकि मुसलमान हुए ना, जो भी है उस शरीयत के साथ चलना, तो उनको यही उनकी ट्रेनिंग थी, उनको ये फ़र्ज़ था कि जो नई चीज़ आ रही है अल्लाह की तरफ से, वो भी अल्लाह की तरफ से ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो अगर उस दौर के मुसलमान एक चीज़ पे फोकस होकर रह गए, एक चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया, और जो अल्लाह ने जो मॉडर्न दीन अब नाजिल किया था यानी दीन इस्लाम, अल्लाह ने जो मॉडर्न बुक नाजिल की थी यानी कुरान, अल्लाह ने जो सबसे बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब रिसालत के तौर पर अब बैसत उनकी हो गई थी, तो अब उनको फॉलो करना ज़रूरी था। वो आपके पिछले अंबिया हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी ताज़ीम है, उनका अदब है, सब है। लेकिन अब अल्लाह ये कह रहा है ना, वो आपका अल्लाह कह रहा है ना भाई, आपका अल्लाह ये कह रहा है कि मुसलमान तुम जब ही हो जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपना आखिरी नबी मानो, वरना तो मुसलमान नहीं। तो अब उनके लिए भी, और जितने भी उस दुनिया में उस वक्त के लोग, या उस वक्त जितने भी लोग थे, उनके लिए सबके ऊपर एक फ़र्ज़ हो गया था कि अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। ये मानने को तैयार नहीं थे। इनका झगड़ा ये था, इनका ये था कि हम दीन इब्राहिमी पे हैं, और यहूदी और वो जो नसारा हैं वो कहते थे हमारे तो अपने पास किताब है। सबके अपने अपने पंगे थे, सबके अपने अपने मसले चल रहे थे, ठीक है। और अल्लाह की बात को ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार, इनकी गलती असल में ये थी ना, शैतानी अमल जो है ना, कि अल्लाह ये कह रहा है कि अब मॉडर्न दीन के, तो बस मॉडर्न दीन ही है। अल्लाह आप कह रहा है आखिरी नबी आ गए हैं, आखिरी नबी आ गए हैं, सबके सब जो है झुक जाओ, सबके सब मान लो आखिरी नबी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी ना, तो ये जो है ना मानने को तैयार नहीं थे, ये था इनका मसला। तो ये कहते थे हम तो खुद दीन इब्राहिमी पे हैं। तो ये इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये खुदनुमाई करते हुए अपने घरों से निकले थे और अल्लाह की राह से रोकते थे, और जो कुछ पकड़ रहे थे अल्लाह से घेरने वाला। और ये खाना काबा को पकड़ कर दुआ की थी ना, इन्होंने इतराते हुए निकले थे और खाना काबा को पकड़, अबू जहल ने दुआ की थी कि आज अल्लाह ताला जो हक़ पर है ना उससे गलबा दे देना। इसने एक तरह से मुसलमानों के लिए दुआ की थी ना, ठीक है। अल्लाह ने दिखा दिया उसको, जबकि उनके आमाल को शैतान ने ज़ीनदार करके दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता। अब देखिए शैतान किस तरह से वर्गलाता है, और मैं ख़ुद भी तुम्हारा हमायती हूँ। लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया। यानी जंग में शैतान मदद नहीं करता, ये भी बात समझ में आई, ठीक है। और आप देखें कि ये जो मुशरिकीन जब मक्का से रवाना हुए थे तो उनको अपने हरीफ कबीले जो है ना बनी बकर बिन कनाना से अंदेशा था कि वो कहीं पीछे से नुकसान न पहुँचाए। यानी इस सारी कहता हो रहा है ना कि जो हरीफ होता है वो भी उनके साथ मिल जाता है, या वो भी नुकसान पहुँचाने का कोशिश करता है कि चलो इल्ज़ाम भी लगेगा तो उन पर लगेगा, लेकिन हम भी फ़ायदा उठा लें। ऐसी भी स्ट्रेटजी चल रही होती है किसी भी माशरे में। जब दो कौमें भिड़ रही होती हैं तो वो तीसरी होती है ना, जो किसी और की हरीफ है, तो वो भी एक्टिव हो जाती है। तो इनको ये था वो एक्टिव ना हो जाए। तो शैतान जो है वो सराका बिन मालिक की सूरत बना के आया, जो बनी बकर बिन कनाना के सरदार थे, और उन्हें अपनी हिमायत का ऐलान किया। ये शैतान देखें शक्ल बदल के भी आ सकता है इससे, ये जिन शैतान था ना। लेकिन जब मलाइका की सूरत में इमदाद इलाही से नज़र आई तो एड़ियों के बल भाग चला। मलाइका से शैतान डरता है, भाग जाता है, ठीक है। फिर क्या मुनाफिक की भी आगे बताया जा रहा है कि जबकि मुनाफिक कह रहे थे, और वो भी जिनके दिलों में रोक था कि उन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। जो भी अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह ताला बिलाशुबा शक क़ल्ब वाला। अब आप देखिए कि ये मुनाफिकों की अपनी कहानी चल रही थी। इनका ये था कि इनको ये था, क्योंकि इनकी नज़र पता है किधर थी, ये क्यों ये बात कह रहे थे, इनकी नज़र थी साजो सामान पर, इनकी नज़र थी दुनियावी प्रोटोकॉल पर, इनकी नज़र ये थी कि है तो पल्ले कुछ भी नहीं, आपके पास आप कैसे कामयाब होंगे, आपके पास हथियार अच्छे नहीं हैं, आपके पास लोग कम हैं, आप कैसे कामयाब होंगे। तो अब इनका ख्याल में कि ये एक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ये अच्छा मुनाफिक जो होता है ना वो बड़ा हिसाबी किताबी होता है, कैलकुलेटेड बंदा होता है। ये भी बता दूँ, वो अल्लाह पे भरोसा नहीं कर सकता, वो अपनी कैलकुलेशन पे चलता है। मेरी कैलकुलेशन ये है तो मैं तो इस हिसाब से ही चल सकता हूँ। कभी भी आप देख लीजिए, कैलकुलेशन अच्छी बात है, एक रफ कैलकुलेशन ले लेना अच्छी बात है, लेकिन
कैलकुलेशन का ही, ये कैलकुलेटर का ही बंदा हो जाना, ये ईमान नहीं है, ये ईमान के ख़िलाफ़ बात है। क्योंकि फिर तो अपना ईमान ही कैलकुलेटर को बना लिया, फिर तो आपने अपना ईमान ही कैलकुलेशन को बना लिया कि 2 और 2 4 आपका ईमान नहीं होना चाहिए। ये गिनती है, इसको गिनती रहने दें। आपका ईमान उन गिनतियों से कुछ ऊपर बढ़कर है। बात समझ में आ रही है? मुनाफिक जो होता है ना, वो कैलकुलेटेड होता है बहुत ज़्यादा। मोस्टली आप देखिए बिजनेसमैन जो होते हैं, वो इसलिए उनको सुकून की नींद नहीं नसीब होती ना, वो 2 और 2 4 के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। इतने सारे पैसे हैं, फिर भी उसमें कुछ थोड़ा सा नुकसान हो गया, असल रोना उनका वो है, उसी को लेके बैठे रहेंगे। और ना वो कुछ दे सकते हैं किसी अपनी, आप देखिए बिजनेसमैन तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा कोई बिजनेसमैन इस दुनिया में कोई हो सकता है? मगर जब अल्लाह के साथ, अल्लाह के रास्ते में देने के, तो अल्लाह से बिजनेस वो ज़बरदस्त कर जाते थे। यानी उनका तो बिज़नेस भी इबादत ही था, क्योंकि वो बिज़नेस भी इसलिए करते थे कि चलो मेरी वजह से और खल्क़े खुदा का भी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। बिज़नेसमैन इसलिए भी बिज़नेस करते हैं कि मेरे भी अच्छी गुज़र बसर हो जाए और दूसरों का भी गुज़र बसर हो जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की उम्मीदें आपसे लग जाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको कोई फ़ोन कर दे, आपको कह दे कि जी आप मेरी हेल्प कर दें, कोई आपके दरवाजे पे आ जाए कि मेरी हेल्प कर दें, ये तो बहुत नसीबे की बात होती है। इसको कभी छोटा मत समझिए, तो बहुत नसीब की बात होती है अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर दे। आई समझ बात? ठीक, तो ये है, ये मुनाफिकों का ये था कि भाई ये कैसे काम। तो आज भी आप देखें कि हम लोग जो है ना मसलियत पसंदाना ज़िंदगी जो है ना हमारी तरजीह होती है। हम कहते हैं ये नहीं भाई मसलियत इसी में, प्रेशर तो ले ही नहीं सकते ना हम मईशत की कमी का प्रेशर ले सकते हैं, ना हम लोगों का प्रेशर ले सकते हैं। हम तो बस कंफर्ट में एसी में बैठने वाली कौम हो चुके हैं। एसी के बगैर तो हमें ले नहीं सकते। मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे घरों में एसी लगे हुए होते हैं, चोरी की बिजली। फिर कहते हैं कि ना वो नवाज शरीफ चोर है, तो आपने जो लगा रखा है वो जो चोरी का वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, एसी लगा रखा है, तो वो नवाज शरीफ ने आपसे कहा था, मशवरा दिया था आपको। मंजकाइन चोर तो फिर आप भी हो गए, सही है ना? ठीक है, तो ये आप देख लें कि ये मुनाफिक जो होता है वो दुनिया के असबाब पे नज़र रखे हुए होता है, दुनिया के हिसाब से चलता है। तो अच्छा, मोमिन जो होता है ना, वो इस दीवार के थोड़ा बहुत पीछे भी थोड़ा समझ सकता है। और मोमिन का सारा जो भरोसा ईमान होता है अल्लाह पे होता है। मोमिन दुनिया पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं रखता। मोमिन दुनिया से थोड़ा हटकर ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसको दुनिया से इतनी वो नहीं होती है रग़बत। वो दुनिया की कैलकुलेशन के साथ नहीं चलता। उसकी नज़र में 2 और 2 5 भी हो सकते हैं और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। मोमिन की ज़िंदगी ऐसी होती है, ठीक। और इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस गिनती के आगे पीछे होने से, ठीक है। मेरा ख़्याल है समझ में आ रही होगी बात। काश कि तू देखता कि फ़रिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ कर रहे। अब ये मुनाफिकीन को दिखाई जा रही है बात कि हालांकि काफिरों की बात करके मगर बताया मुनाफिकीन को जा रहा है कि तुम्हारी जब रूह कब्ज़ होगी तो कैसे होगा। ये देखो काफिरों को कैसे कि उनके मुंह पर सनीनों पे मार मारते हैं और तुम जलने का अज़ाब चुको। यानी सिर्फ मौत के डर से तुम बैठे हुए हो, जंग में नहीं जाते हो, मौत के डर से जो है ना चुप करके अपने घर में बैठे हुए हो। तो ज़रा देखो कि मौत तो फिर आई जानी है, और ऐसे लोगों की मौत कैसे आएगी ये भी ज़रा देखो। बड़ी बेइज्जत करने वाली मौत आएगी। ये बस अब इन कामों के जो इनके हाथों ने पहले ही भेज रखा है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, यानी कि तुम्हारे हाथों की कमाई है। मसल फ़िरौनियों के हाल के और उनके अगलों के कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का कुफ़र किया, बस अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों की बाइस इन्हें पकड़ लिया, ठीक। और इसलिए भी कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमा दे फिर बदल दे, फिर बल्कि यानी जब तक कि वो अपनी हालत को ख़ुद ना बदले जो कि उनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। फ़िरौन की एक मिसाल देकर अल्लाह ताला ने एक और अपना उसूल बताया। वो उसूल ये है कि जब तक कोई कौम अपने आप को किसी नेमत का गैर मुस्तहिक नहीं बनाती, उस वक्त तक अल्लाह ताला उससे वो नेमत नहीं छीनता, ठीक। इन्होंने आप देखें अल्लाह ने कितनी नेमत फ़िरौनियों का इसलिए ज़िक्र किया और बनी इसराइल के इसलिए
कि इनको फ़िरौनियों का, अगर हम किप्तियों का जिक्र कर लें तो किप्तियों को भी बेशुमार नेमतें हासिल थी, ठीक है। इसी तरह से बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात दिए थे, मगर इन्होंने अपने हाथों से अपनी बर्बादी को ख़ुद बुलावा दिया। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहा है कि जब अल्लाह ताला नेमत देता है, मगर नेमत एक आजमाइश होती है। जब नेमत का आप इस्तकबाल नहीं करते जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है, खुश दिली से इस्तकबाल नहीं करते नेमत का, तो फिर वो नेमत आपसे अल्लाह ताला ले लेता है। वो नेमत एक मेहमान होती है आपके पास, आपका रवैया देखा जा रहा होता है कि कैसे आप उस नेमत का इस्तकबाल करते हैं। समझ रहे हैं बात? फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि जिनसे आपने अहद व पैमान कर लिया, फिर भी वो अपने अहद व पैमान को हर मर्तबा तोड़ देते हैं, वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते। ये यहूद का कबीला जो था बनु कुरैज़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुआहिदा था। तो ये जो है मुआहिदा तोड़ दिया करते थे, और यहाँ तक कि ये खुफिया मदद भी किया करते थे। ये जो है ना, जब कभी भी ये कुफ़ार आते थे तो ये उनकी यहूद हमेशा कुफ़ार की खुफिया मदद करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया करते थे। तो इस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर किसी ने अहद व पैमान तोड़ा तो आप भी जो है, अगर तुझे किसी कौम की ख़यानत का डर हो तो बराबरी की सतह में इनका अहदनामा तोड़ दे। और अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता, और काफिर ये ख्याल ना करे कि वो भाग निकलेंगे। अब यहाँ पे ख़यानत से मुराद जो है वो यही है कि जो मुआहिद कौम है, अगर आपको उसके अहद के तोड़ने का, एक तो बात यहाँ से ये भी वाज़ेह हुई ना कि वे गैर कौमों से भी मुआहिदा हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। और अगर गैर यानी गैर मुस्लिम से, वो कोई भी हो सकती है, अहले किताब भी हो सकती है, काफिर भी, मुआहिदा हो सकता है। मुआहिदे का ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप उसका दीन एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुआहिदे का मतलब है कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ों के ऊपर कोई मुआहिदा हो रहा है, ठीक है, अमन व अमान के लिए मुख्तलिफ रीज़न्स के तौर पर। लेकिन मुआहिदा जो है वो अगर गैर मुस्लिम से भी किया जाएगा ना तो पूरा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम या कोई भी मुसलमान भी अगर मुआहिदा तोड़ दे तो फिर आप भी उस मुआहिदे की पासदारी के पाबंद नहीं हैं। ये बात कि अगर वो तोड़ रहे हैं, वो बार बार तोड़ रहे हैं, अच्छा एलानिया नहीं तोड़ रहे, एलानिया मुआहिद हैं, एलानिया मुआहिदा किया हुआ है। ये जो सिचुएशन थी ये थी यहूदियों की, कि जब उनको कहा जाता है कि आपकी ख़यानत का पता, तो कहते नहीं हमारा तो मुआहिदा, सामने भी नहीं आते थे, और अंदर ही अंदर जो है वो मुआहिदे को तोड़ते रहते थे। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि आप भी मुआहिदा तोड़ सकते हैं, और तुम इनके मुकाबले में अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी और करो, और घोड़ों का तैयार रखने की, इससे तुम अल्लाह ताला के दुश्मन को खौफज़दा कर रखोगे। अब यहाँ पर कुव्वत की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यानी तीर अंदाज़ी, क्योंकि उस दौर में तो तीर अंदाज़ी, और आप देखिए सारे मिसाइल्स वगैरह जो हैं ये तीर अंदाज़ी को ही सामने रख कर बनाए गए हैं। तीर अंदाज़ी इनकी बेसिक जो है वो तीर अंदाज़ी ही है, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ पे कि अगर यानी मुआहिदा, अगर आप अमन में हैं या आप जंग में हैं, मगर आपने तैयारी रखनी है जंग की। एक कौम जहाँ पे और चीज़ों का इस ख्याल रखती है, और चीज़ों के लिए मुआहिदे करती है, और चीज़ों के लिए सारे अपने तैयारियां करती हैं, वहीं पर क्योंकि हर कौम के कोई ना कोई दुश्मन होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, आपको तो बस अपना ही पता है ना भाई, हमारी तो दुनिया बस इतनी सी है कि बस पाकिस्तान है, ठीक है। आप और कौमों की ज़रा मुताला करें तो सभी कौमों के आपस में कुछ ना कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने सिस्टम हमें बता दिया है कि तुम घोड़ों को तैयार रखो, यानी कि इससे तुम अल्लाह ताला के दुश्मनों को खौफज़दा कर रखो। और उसमें जो है यानी कि आलात जंग की नुमाइश की बात तैयार रखो, रेडी होने चाहिए आपके, यानी कि वो जंग हो रही तभी तक हम रेडी। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा अमन अमान में रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा बहुत बहुत तरक्की दे। मगर ये वाकई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के साथ तो ये मामला किया हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें एटमी कुव्वत बनाया हुआ है। ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो ये असल में हमें तो ये बिल्कुल ऐन सुन्नत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुन्नत की भी हमें जो है एक अजर अता करें। तो ये एक तो ये है कि आलात, और आप देखेंगे आलात जंग की नुमाइश भी अक्सर मुल्क करते हैं। तो वो क्यों करते हैं भैया? आपकी आलात हैं, छुपा के रखें, एंड टाइम पे करेंगे। तो वो एंड टाइम पे तो फिर करना ही करना है ना। वो तो फिर असल जो हिकमत अमली है ये कि उनको दिखाएं, डराएं उनको कि भाई ये अगर आपके पास ये हैं तो हमारे पास भी ये थे,
हाँ, रौब जमाने के लिए कि डर जाओ कि हमारे पास भी है। यानी अगर तुम चलाओगे कोई अपने हथियार तो हमारे पास भी हथियार है, फिर मजबूरन हम भी चला देंगे। तो ये एक अल्लाह ताला ने ये जो परेड्स वगैरह होती हैं तो ये बिल्कुल इसमें कोई शरन ना तो जाने में कोई कबाहत है, और ये बिल्कुल ही सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि अब वो नुमाइश हो रही है, नुमाइश जायज़ है। तो ये दुश्मन को डराने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए असले का कोई ख़ास नाम नहीं, बस कुव्वत कहा गया, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर जो है वो तीरंदाजी की है, क्योंकि उस ज़माने में ये थी। तो वो कुव्वत तैयार रखनी है कि धाक बिठाने के लिए, और जो कुछ भी इस काम के लिए ख़र्च करोगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसका तुम्हें अजर मिलेगा। जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्व करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक़ नहीं मारा जाएगा। यानी आप सिक्योरिटी के लिए, अगर दारुस्सलाम, इससे बात ये भी निकलती है कि दारुस्सलाम है, इस्लामी मुल्क है, तो वो मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए, इस्लामी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, इस्लाम को सेफ़ रखने के लिए, अपने मुल्क को सेफ़ रखने के लिए अगर कुछ करता है, कुछ तैयार करता है कुव्वत यानी असला वगैरह, तो एक तो ये अजर, इसका अजर मिलेगा, और फिर उसमें जो पैसा भी खर्च होगा तो नियत अगर हम ये लगा लें तो इसका भी अजर है, नियत अगर ये लगा लें, ठीक है ना। और अगर वो सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ, यानी काफिर अगर सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ, और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, सुलह की इजाज़त ऐसे हालत में है, जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान अगर कमज़ोर हैं और सुलह में है ही मुसलमानों का मफाद, तो फिर आप सुलह कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं तो मुसलमानों पे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, किसी भी मुसलमानों के साथ, किसी भी खित्ते में, इस्लामी खित्ता है, कहीं भी कोई जुल्म हो रहा है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम उधर जाके जो है ना उनको सबक सिखा के आ जाओ, अगर मुसलमान ताकत में है तो। और अगर मुसलमान कमज़ोर है तो आराम से ठंडे होकर चिल करें, घर में बैठें, ठीक है, सही है। अच्छा जी, इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी इसी ने डाली, यानी मोमिनीन के दिल में। ज़मीन में जो कुछ है अगर सारा का सारा भी तू खर्च कर डालता तो इनके दिल आपस में ना मिला सकता। यानी बड़ी खूबसूरत बात, ये जो मोमिनीन थे, सहाबा कराम थे, ये आपस में इनके दिल मिले हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे। तो ये जो मोहब्बत के मामलात होते हैं ना, जो और स्पेशली आप देखिए आने वाले जो दिनों में क्या होता है, आने वाले ये जो हमारी कौम है कि आपस में यानी दीन वालों के आपस में जो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, ये भी अल्लाह ताला ही कायम करता है। वरना क्या रिश्ता है, एक बात है, क्या रिश्ता है हमारा, आपस में हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। और यही मोहब्बत है कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला आपको अर्श का साया नसीब करेगा। और ये मोहब्बत है जो अल्लाह को बेहद पसंद है, जो आप दीन की वजह से एक दूसरे से करते हैं, क्योंकि यही तो वो मोहब्बत है जो आप अल्लाह की वजह से एक दूसरे से करते हैं। बाकी तो आपके रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, आपके दिल के अंदर भी वो मौजूद है। आप अगर ना भी करना चाहे तो आप मजबूरन करेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन है ना आपका, यानी आपका भाई है, बहन है, आप उनसे मजबूर हैं, क्योंकि आपका अल्लाह ताला ने वो असल में जो आजमाइश है वो तो इससे की है ना कि आप दीन के लिए किसी से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, वो तो इनबिल्ट ही है। आप अपने ब्लड रिलेशन से तो मोहब्बत कर ही लेंगे, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है। इनबिल्ट ये इस तरह से नहीं है, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, जगानी भी पड़ती है, और फिर अल्लाह डालता है, ठीक है ना। और जो कुछ है तो सारा का सारा भी खर्च कर डालता। वाकई मोहब्बत खर्च से नहीं मिल सकती, पैसे से हासिल नहीं हो सकती। पैसे से आप दुनिया की नेमतें ले सकते हैं, दुनिया की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बाज़ार से और चीज़ें ख़रीद कर ला सकते हैं, मगर मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो बाज़ार से पैसा खर्च करके आपको मिल नहीं सकती। ये बड़ी बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताई। ये तो अल्लाह ही है कि जिसने उल्फत डाल दी, और वो गालिब हिकमत वाली, यानी मोहब्बत अल्लाह ताला डालते हैं, और मोहब्बतों के फ़ैसले अल्लाह के यहाँ से होते हैं। वो हदीस याद कर लें जिब्रील अमीन वाली, कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और जिब्रील अमीन जो अपनी उस मोहब्बत को वहीं तक नहीं, अच्छा अल्लाह के सारे मामला वो जानते हैं ना, वो इसी हुक्म में ये भी पोशीदा होगा कि भाई सबको बता भी दो, तो जिब्रील अमीन सारी कायनात में मनादी कर देते हैं। तो सब जो है अर्श वाले, सब जो आसमान वाले, दुनिया वाले, सब उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, और उसके लिए ज़मीन में कबूलियत और ज़मीन में मोहब्बत रखती जाती है। उससे लोग इस तरह से मोहब्बत करते हैं। हम मोहब्बत यहाँ पे ढूंढते हैं ज़मीन पर मोहब्बत नहीं मिल सकती ना। कैसे मोहब्बत, हम सब चाहते हैं कि सब हमसे मोहब्बत करें, या हमारे रिश्ते हैं वो हमसे आपस में मोहब्बत करें। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है, वो सबसे अहम राज इसमें है कि आप पहले अल्लाह से मोहब्बत करें। आप अल्लाह से मोहब्बत करें,
अल्लाह फिर जब आपसे मोहब्बत करना शुरू करेगा तो अल्लाह ताला फिर सारी कायनात को ही आपसे मोहब्बत में लगा देगा। ये है असल बात, जो हम समझते नहीं है ना। हम यहीं पर हमारी सारी उम्र गुजर जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है, हम यहाँ पे मोहब्बत ढूंढते फिरते हैं। तो ये मोहब्बत यहाँ की चीज़ नहीं है ना। मोहब्बत जैसे होती है ना, कुछ चीज़ें आसमानों से उतरती हैं, बारिश मसलन आसमान से उतरती है ना। अब आप कहें बारिश ज़मीन से उतरनी शुरू हो जाए, उतर सकती है, ये उतर सकती है ना। इसी तरह से घास है या जो पौधे वगैरह वो ज़मीन से, आपके जो आसमान से जो है ना गाजर लटकती हुई हमें नज़र आए, तो वो नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। सही। तो ये जो कुछ यानी चीज़ों को अल्लाह ताला ने सेट किया है, ज़मीन अल्लाह ताला ने यानी सेट की है। सोच के अजीब सी फीलिंग होती है। यानी आप जब आप अपनी ज़िंदगी में मतलब आप अपना कोई घर सेट करते हैं तो उसमें भी कितनी कुछ सोचते करते हैं। पूरी ज़मीन अल्लाह ताला ने 7 दिनों के अंदर अंदर सेट कर दी थी। तो अल्लाह ताला ने ये ज़मीन जो है वो सेट की है। अब उस पर जो है अल्लाह ताला ने चीज़ें अपने अपने मकाम पर रख दी हैं कि ये वहाँ की चीज़ है, ये वहाँ की चीज़ है, ठीक है। आमाल नामे यहाँ से जाएंगे, ठीक है। और जो है फ़ैसले तकदीर के और ये फ़ैसले फरिश्तों का आपको पता है कि वो ऊपर से लेके उतरते हैं। मोहब्बत का फ़ैसला भी अब यहाँ से ज़्यादा समझ गाजर से समझ में आ गया मेरा ख्याल है आपको। मोहब्बत के फ़ैसले भी ऊपर से उतरते हैं, ये अच्छी तरह से अपने दिल में जमा लें। इसलिए इसके बाद पता है ये हो जाना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम आप बेनियाज़ हो जाएं मोहब्बतों के मामले में, कि जब तक अल्लाह नहीं जाएगा ये मुझसे इसके दिल में मोहब्बत नहीं आएगी। स्पेशली बीवियां जो है ना रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। जब अल्लाह चाहेगा ना तभी वो बंदा जो है ना आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह से मोहब्बत आप एक काम करें, छोड़ें उसको साइड पे, अभी रखें, उस अल्लाह से मोहब्बत शुरू कर दें। अल्लाह जब आपसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके शौहर तो क्या मोहल्ले के सब, आपकी फ्रेंड्स, आपकी जो सारे रिलेटिव्स, एवरी पर्सन, आपके स्टूडेंट्स, हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, ठीक है ना। ये है असल में राज मोहब्बत का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अल्लाह काफ़ी है और इन मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं, यानी तुझे भी अल्लाह ताला काफ़ी है। यानी या ये नबी हस्बकल्लाह, काफ़ी क्या चीज़ हो जाती है जो बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है, वो जो पूरी नहीं हो, पूरी से भी थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा। काफ़ी को अगर हम इंग्लिश में करेंगे ना तो एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। क्योंकि पूरी को भी हम बाज़ वक़्त हम जैसे कंजूस लोग तो हम उसको वो नहीं ले रहे होते ना। काफ़ी का मतलब है कि जो छलक रही है कुछ, उसकी ये हस्बका का मतलब ही यही होता है, ठीक है, जो थोड़ी छलक जाए, थोड़ी ज़्यादा। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह काफ़ी है, ज़रूरत ही नहीं है आपको कहीं और देखने की, किसी और चीज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ तुझे ही नहीं, मन तबा का मिनल मोमिन, जो तेरे साथ जो तेरी पैरवी करता है, मोमिनीन में से जो तेरी पैरवी करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी करें, उनको भी अल्लाह काफ़ी है, हर चीज़ के लिए काफ़ी है। अच्छा, जब अल्लाह काफ़ी होता है तो कोई एक डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी नहीं होता है, सारे डिपार्टमेंट्स, आपकी ज़िंदगी के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए काफ़ी है। और वो चाहे रिस्क का हो, चाहे वो औलाद का हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन का हो, चाहे वो आपकी मोहब्बतों का हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में और चीज़ों की सेटलमेंट का हो, हर चीज़ के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाता है। हमारा मसला ये है कि हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, हमारी सारी तवक्कुआत जो है लोगों से होती है, और लोग कभी भी आपके लिए काफ़ी नहीं हो सकते। ये जो जुमला है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला अपने साथ ही रखता है, लोग कभी आपके लिए काफ़ी नहीं हो सकते। तो फिर जो काफ़ी होता है आप उसके साथ अपनी लॉ लगाएं ना, वो जब काफ़ी हो जाएगा तो फिर आपको किसी की, वाकई मैंने देखा है ईमान वाले, दीन वाले बड़े गनी होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको क्योंकि वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती ना उनको, इसलिए तो वो ना लोगों से डरते हैं, उनको पता है लोग क्या बिगाड़ लेंगे, जो बिगाड़ेगा उससे अच्छी बना के रखे ना भाई, और जो बिगड़ी बनाएगा उससे अच्छी बना के रखे ना। तो ईमान वाले जो होते हैं ना वो थोड़े बेनियाज होते हैं लोगों के मामले में, दुनिया के मामले में गनी होते हैं, उनको कोई अच्छा एक और बात बताऊँ, ईमान वाले जो होते हैं ना वो लोगों की ज़रूरत बने रहते हैं। इनफैक्ट लोग उनको यानी उन्हीं से नाराज़ भी होते रहते हैं, फिर उन्हीं से उनके काम पड़ते रहते हैं, फिर वो उनसे राज़ी भी हो जाते हैं, वो ये सिस्टम चलता रहता है उनका। तो ईमान वालों को फिर कोई फ़र्क पड़ने नहीं देता अल्लाह ताला, ये है असल बात, ठीक है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को जिहाद का शौक़ दिलाओ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल, शौक़ दिलाओ उनको, लालच दिलाओ। अगर तुम में
20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। कहाँ 20 और कहाँ 200। और अगर तुम में 100 होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। इतने कीमती होते हैं मोमिन। इस वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। कौन बेसमझ लोग हैं? कौन ला यफ़क़हून है? काफिर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमिटेड लोग होंगे ना तो वो गालिब। शर्त देखें कामयाबी की कमिटमेंट है, शर्त कामयाबी की सब्र है, साबित कदमी है। कि अगर कमिटमेंट है आपके अंदर तो आप कमिटमेंट अगर आपके अंदर रखते हैं, सब्र है, जम जाना है, तो फिर जो है ना आप काफ़ी हो जाएंगे और आप जो है ना आप गलबा पा लेंगे। और रेशो बड़ी डिफरेंट है कि 20 अगर होंगे कमिटेड तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। कहाँ 20 और कहाँ 200। और अगर 100 होंगे तो वो 1000 काफिरों पे गालिब आ जाएंगे। अच्छा, काफिरों में कमिटमेंट नहीं होती ना, ईमान नहीं होता, तौहीद नहीं होती, तो आपके अंदर फिर जंग के लिए पावर, इसका मतलब है कि हथियारों से तो आ ही नहीं रही है। आपके अंदर जो पावर आ रही है वो तो ईमान से आ रही है, इत्तेहाद से आ रही है, आपकी ये जो है तौहीद से आ रही है, आपके अकाइद से आपके अंदर पावर आ रही है। यानी एक मुजाहिद जो है उसके अंदर जो सारी ये चीज़ें चल रही हैं। खून से ज़्यादा तो ईमान है, तौहीद है और अल्लाह पर भरोसा है। तो जो ईमान और तौहीद से ज़िंदगी कामयाब होती है और जंगें जीती जाती हैं, पावर से नहीं जीती जाती। कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पे कही ना। अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है और खूब जानता है कि तुम्हें नातवानी है। सो अगर तुम्हें 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। अगर तुम्हें 1000 होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब। यानी कि ये मज़ीद वो बताई, डिटेल बताई कि अगर इतने होंगे तो इतने गालिब आ जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खूनरेज़ी ना हो जाए। तुम दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह के इरादा आखिरत का, अल्लाह ताला ज़ोरावर बाहिकमत है। यानी कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। असल में ये एक मशवरा दिया गया था कि इन कैदियों को देकर और फ़िदिया ले लिया जाए ना, इन कैदियों को छोड़ दिया जाए और फ़िदिया लिया जाए और फ़िदिया से जो है कुछ हम अपनी मईशत को संवारेंगे और जंगों के लिए तैयारी करेंगे। मगर अल्लाह ताला का बड़ा ज़बरदस्त फैसला। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं। अच्छा, ये इसमें ये कह दिया गया कि इनको कत्ल किया जाए ताकि कुफर का गलबा ख़त्म हो और काफिर पर तुम्हारा रोब जमे कि ये तो भाई इतने निडर लोग हैं। देखें, सोचें इस सिचुएशन को सामने लेके आए कि वो कह रहे हैं जी फ़िदिया ले लो, छोड़ दो हमें, अच्छा जो कोई मुआहदा कर लो, अच्छा जी क्यों कर लो कर। आप कह रहे हैं नहीं सुनते भाई हम तुम्हारी, हम तो कर रहे हैं कत्ल, चलो। वो कहेंगे कैसे लोग हैं ये, तो है ना डरते नहीं है किसी चीज़ से, इनको तो पैसा भी नहीं चाहिए, इनको तो कोई लालच नहीं देता। समझिए आप, हो सकता है कि क्योंकि एक राय ये थी ना भाई कि चले हम पैसा ले लेंगे, फ़िदिया ले लेंगे, तो वो उसको भी हम जंग के ही मफाद में इस्तेमाल करें, जंग के ही उसमें डिपार्टमेंट में यूज़ करेंगे। मगर वो तो आप करते हैं ना, वो तो आपको पता था। काफिरों पे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो यही जाता ना जी, ये तो पैसों के पीछे, तो पैसे उनको दिए तो देखो आइंदा भी अगर होगा तो पैसे दे देंगे, इनको छुड़वा लेंगे। अल्लाह ताला ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनको मार दो, इनको कत्ल करो। तो जंगों में भी तो तुमने यही किया था ना भाई, जंग में भी तो यही किया था। तो जंग के बीच में भी तो तुम ऐलान कर सकते, लाओ भाई फ़िदिया दे दो, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब जंग है तो जंग, तो फिर जंग है। ये अल्लाह का फतवा आया था ताकि उन पर इतना रोब तुम्हारा जम जाए कि ये तो जिहाद में और ये तो जंग के मैदान में भी कत्ल करते हैं, और जंग के मैदान के बाद जब ये लेके चले जाते हैं इनके गुलाम लौंडे, उनको भी कत्ल कर देते हैं। ऐसे ये तो बहादुर लोग हैं, इनको तो डर ही किसी चीज़ का नहीं, इनको तो पैसा भी नहीं खरीद सकता। आई समझ बात? ये थी असल में हिकमत अमली। ठीक है, अगर पहले से ही अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई नहीं होती तो जो कुछ तुमने लिया इसके बारे में तुम्हें बहुत सज़ा होती, क्योंकि ये कुछ सोच चुके थे ना इस बारे में। बस जो कुछ हलाल पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है उसे खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नेक नहीं थी। अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस से गई हूँ तो इसलिए अभी कोई आयत का वो है नहीं, किसी को इशू होना नहीं चाहिए कि मैंने कोई आयत नहीं, नंबर नहीं बताई। आयत नंबर अभी 70 पे हैं। तो जो कुछ तुमसे लिया गया इससे बेहतर तुम्हें दे देगा। यानी कि तुम पैसों के मामले में सोचो तो अल्लाह ताला तुम्हें और पैसे दे देगा और तुम्हारी जो है ना मदद कर देगा, लेकिन ये कि जो फ़ैसला है वो अल्लाह ताला का वही है। और वाकई अल्लाह ताला ने बाद में मुसलमानों को दुनियावी दौलत भी नवाजी, और अगर वो तुझसे ख़यानत का ख्याल करें तो ये इससे पहले ख़ुद भी अल्लाह की ख़यानत कर सकें। आखिर इसने इन्हें गिरफ़्तार करवा दिया।
ठीक है, यानी कि मुसलमानों के ये कैदी बन ही गए ना, ख़यानत तो इनसे हो ही गई। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने उनको पनाह दी और मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। ठीक है, ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने पनाह दी, यानी कि महाजरीन और जो अंसारी हैं, वो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। ये असल में बात, क्योंकि ईमान लाए और हिजरत की ये महाजरीन थे, और जिन्होंने पनाह दी वो अंसारी थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख़ुवत का एक माहौल पैदा किया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे, और जो लोग ईमान लाए हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद की, जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुँचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। क्योंकि हिजरत एक कसौटी थी उस ज़माने में कि हिजरत जो करेगा तो वही असल में सच्चा मोमिन है। तो इसलिए हिजरत की बातें आ रही है, और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और हम इस बात करेंगे। आगे चलते हैं, और हर चीज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। सूरत तौबा। अच्छा, अब सूरत तौबा में जो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम भी ज़ाहिर नहीं पढ़ेंगे। बराअतुम मिनल्लाहि रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बेज़ारी का ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद व पैमान किया है। अब असल में मुआहिदा तोड़ा जा रहा था, जो एक मुआहिदा चल रहा था मुशरिकीन के दरमियान, तो वो ऐलान बरात था, यानी कि मुशरिकीन के लिए ऐलान बरात था कि अब उनको 4 महीने का वक्त दिया जा रहा है कि वो या तो मुसलमान हो जाएं या फिर इस इलाके को छोड़ दें, मक्का को छोड़ दें। ठीक है, और ये 10 ज़िलहज को ये ऐलान किया गया था। तो 10 ज़िलहज से अगर हम मुकर्रर मियाद बनाएं तो 10 रबीउल सानी बन जाती है। 10 रबीउल सानी तक का वक्त है आपके पास। अभी भी देखेंगे कि टाइम की माहिदा तोड़ा जा रहा है, मगर उसमें भी 4 महीने दिए जा रहे हैं कि आप अभी भी सोच लो, समझ लो। ए मुशरिकों, तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। और ये भी याद रखो, ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है, और अल्लाह इसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज यानी यौम नहर। अच्छा, 10 ज़िलहज को कहा जाता है, ये जो हज्जुल अकबर है ना, ये उस दिन साफ इतना है कि अल्लाह ताला मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। अभी तक इनको यही गलतफहमी थी ना कि हम दीन इब्राहीमी के पैरोकार हैं और हम तो मुशरिक नहीं हैं, हम तो सही काम कर रहे हैं। अभी तो इनके एक कन्फ्यूजन इन्होंने खुद ही पाल रखी थी ना, ये तो मानने को तैयार। आप देखिए कि मैं जब ये माशरा और ये मुश्किलात देखती हूँ कि कितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी मुश्किलात थी, कि एक तरफ वो लोग हैं जो जिनमें उनके आबा व अजदाद भी हैं, जिनमें उनके कुछ रिश्तेदार भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम सही हैं, हम बिल्कुल ठीक है, हम सही काम कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस माशरे में दीन का गलबा कायम करना, उस माशरे में तालीमात, दीन की तालीमात आम करनी, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी, ये भी देखा करें ज़रा। हम तो छोटी छोटी मुश्किलों पे कहते हैं ये कैसे हो गया, इधर गया, छोटी छोटी मुश्किलों, छोटे छोटे मसले हमारे इतने बड़े, हम इशू इतना सा कोई चिन्ना मिन्ना सा कोई मसला होता है और हम कहते हैं इतना बड़ा सारा हो गया। और वो अगर हम अगर हम कुरान और सुन्नत का मुताला करते रहें ना, तो हमें अपने मसले बड़े नहीं लगेंगे, वो हमें छोटे लगेंगे, हमें उनको बल्कि इनसे डील करना भी आसान हो जाएगा, और उस पर सोचने का भी अजर है। मैं अक्सर सोचती हूँ, अकेले में बैठी होती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी मुश्किल ज़िंदगी उनकी, वो देखें वो वाली लाइफ, उनका वो वाला मामला, उनका वो वाला वाक़या। ये भी एक इबादत है। इबादत सिर्फ नमाज और रोज़ा ही नहीं है, गौर व फ़िक्र। फिर क्या गौर व फ़िक्र है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात के बारे में सोचना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सोचना, सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में सोचना कि उन्होंने कैसे कुछ ज़िंदगी गुजारी, ये भी इबादत है। तदब्बुर कुरान पे और क्या है, हदीस पे तदब्बुर और क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर आप देखें कि ये जो अहकामात थे, ये फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा को ये कुरान की ये वाली आयत और ये अहकाम देकर भेजा कि ताकि वो मक्के में आम ऐलान कर दें कि अल्लाह की तरफ से फरमान है
और ये भी फरमा दिया गया है कि अब कोई भी बैतुल्लाह का उड़िया तवाफ़ नहीं करेगा, बल्कि आइंदा साल किसी मुशरिक को बैतुल्लाह की हज करने की इजाज़त ही नहीं होगी। ये भी ऐलान कर दिया गया। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला इसमें ये कह रहे हैं कि साफ़ ऐलान है, साफ़ इत्ला, अल्लाह मुशरिकों से बेजार है। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ताला ने तो कई दफ़ा बताया, मगर इनको बाकायदा अब ऐलान करके बताया जा रहा है कि भाई तुम मुशरिक हो और अब तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर अब भी तुम पे तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अब देखें अल्लाह ताला की मोहब्बतें देखें कि अगर अब भी तुम तौबा कर लो, अगर तुम रूह गर्दानी करो तो जान लो, और वो तौबा का सिस्टम क्या है वो आगे आ रहा है, मैं बताती हूँ। तुम रूह गर्दानी कर लो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुँचा दीजिए। ठीक है, वजह उन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा माहिदा हो चुका है, जिन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाया, ना किसी के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद की, ना किसी की तुम्हारे ख़िलाफ़ मदद की, तो तुम भी इनकी माहिदे की मुद्दत उनके साथ पूरी नहीं, माहिदे की मुद्दत तक वो रह सकते। माहिदा मुद्दत के साथ होता है ना, तो वो मुद्दत तक वो ऐसे लोग कि जिनसे कोई माहिदा हो चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब ये था कि वो 4 महीने के अंदर अंदर जज़ीरा अरब से निकल जाएं। और ये मोहलत इसलिए नहीं दी जा रही थी कि भाई आपके ख़िलाफ़ हम कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी इसलिए कि अभी भी सोच लो, समझ लो कि तौबा अगर करना चाहो तो तुम्हारी भलाई के लिए मोहलत दी जा रही है। और अगर फिर भी 4 महीने के बाद भी तुम समझते हो कि नहीं तुम आ सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, तो फिर जो है तुम मक्का से निकल जाओ। ठीक है, अब सवाल आपके जहन में शायद आया कि भाई क्यों उधर से क्यों निकाला जा रहा था। देखिए, मक्का जो है मुसलमानों का हेड क्वार्टर है, वहाँ पे गार हिरा है, और वहीं पर वही नाजिल हुई थी। वो जो है हमारा, जैसे कि अभी बैतुल मक़दस के लिए हम जैसे करते हैं ना, तो इससे भी ज़्यादा हमारे लिए जो इज़्ज़त की जगह है वो है ये जो महरमात जो हैं, ये जो मक्का और मदीना। ठीक है, हरम की जो हुदूद है मक्का और मदीना। अब मक्का को हेड क्वार्टर बनाया जा रहा था। मक्का ऑलरेडी हेड क्वार्टर था, मगर अब हेड क्वार्टर जो है उसको क्लियर किया जा रहा था। अब अगर और वो ये क्लियरेंस अभी तक है, कोई भी जो है मुशरिक काफिर जो है वो उधर दाखिल नहीं हो सकता मक्का या मदीना में। सही है ना, ये इसलिए क्योंकि वो जगह उसको पाक किया जाना था, और मुसलमानों के दीन का एक मरकज़ है वो, वहाँ पे अल्लाह का घर है। और अगर मदीना में देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्र मुबारक है, उनकी मस्जिद है। तो आप देखिए कि हेड क्वार्टर जो होता है ना वो बड़ा हसास जगह होती है। किसी भी जगह का कैंट एरिया में जाए हसास होता है ना, आपको ऐसे जाने देंगे? कैंट एरिया में जाने नहीं देंगे आपको, तो मक्का में कैसे जाने देंगे किसी मुशरिक को? मैं एक सामने रख के बता रही हूँ कि जो हसास वो नोगो एरिया है ना अमेरिका में, 51 एरिया 51, यस एरिया 51 अमेरिका में, वहाँ पे किसी को भी नहीं जाने देते। आप गए उनको, वो दूसरे की तो बात ही छोड़ दें, वो जो वहाँ के नेशनल्स हैं उनको भी नहीं जाने देते। वो वहाँ पे कुछ करते रहते हैं, कोई पता नहीं क्या कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो है ना, अब बहरहाल हर इलाके में कुछ हसास इलाके होते हैं। ठीक है, और वो जाहिर है वो तो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी सिक्योरिटी की वाइज अपने रखते हैं। ये मामला था दीन की सिक्योरिटी के, दीन की हिफाजत का। अगर यहाँ पर ये मुशरिक, ये काफिर रहते हैं तो ये भी अपनी बिदात करते रहते हैं, ये भी, तो दीन जो आने वाली नस्लों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता समझना। और इनकी हरकत भी फिर सारे ये रहते हैं तो इनके कोई कब्रिस्तान भी कहीं बनाने पड़ते हैं इनके। जैसे हमारे अभी इशू खड़ा हुआ था मंदिर वाला, तो वो मंदिर भी नाउजुबिल्ला कहीं होना पड़ता, तो वो इनकी, क्योंकि उनके हुकूक देने पड़ते फिर, तो वो जिजिये वाले हुकूक यहाँ पे कायम ही नहीं किए गए कि भाई जिजिया ले लो चलो तुम रहते रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पे दाखिले की शर्त बस ये है कि आप मुसलमान हैं। और आप देखें कि आज भी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारे मान, लेकिन इसके बावजूद मक्का और मदीना में बिदात नहीं है। वो जो बिदात हम यहाँ पे चिरागा कर कर के करते हैं ना, कुमकुमे लगा लगा के, और वो सारी बिदात वहाँ पे नहीं है। वो मना करते हैं, करने भी नहीं देते। आप जाके करें, आप जाके ऐसे काम, वो आपको मना करेंगे। आज भी वो जगह बिदात से, हालांकि उनके अपने भी इशूज़ हैं, बादशाही के इशूज़ अलग हैं, बहुत सारे उनके अपने भी हैं मामलात, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो जगह अल्लाह के कंट्रोल में है ना भाई,
तो वहाँ पर उस जगह को अल्लाह ताला ने पाक रखा हुआ है, शिर्क से, बिद्दत से, कुफर से पाक रखा हुआ है। इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि पहले तो काफिरों को निकालो ना, पहले उन लोगों को निकालो जो इन चीज़ों के जानवर, कोई पत्थर या कोई लकड़ी या कोई दीवार आके तो कुफर या शिर्क करने से रहे। इंसान करते हैं ना, तो उन इंसानों को पहले तो निकालो और उनको शायद कदर भी हो इस तरह से, और हमें भी एहसास हो कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। तो एक हेडक्वार्टर को साफ़, और हेडक्वार्टर सबसे कीमती और सबसे हसास जगह होती है, वहाँ पे सबसे बेहतरीन लोगों को दाखिल किया जाता है। आपको पता है किसी भी कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है ना, वहाँ पे जो बेहतरीन एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डाला जाता है, उनको रखा जाता है, और जो मेन जो काम होते हैं ना वह हेडक्वार्टर के थ्रू ही होते हैं। आप कंपनीज़ के हेडक्वार्टर को कभी आप सर्च करें तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो हेडक्वार्टर होते हैं ना वो, और अक्सर और बेशतर इस्लामाबाद में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेन मसलन किसी का ट्रांसफ़र होना है, किसी के और जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो कुछ है, वो सारे काम होते हैं हेडक्वार्टर में। बाकी जो होते हैं वो तो ऐसे ही चल चला वाला काम कर रहे होते हैं, उनका तो उनको एक तरह से फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये है असल बात कि यहाँ पे क्योंकि मक्का मदीना हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे क्लियर, और वो आज तक क्लियरेंस मौजूद है, आज तक कोई काफिर मुशरिक जा नहीं सकता। ये सारी बात यहाँ पे। फिर हुर्मत वाले दिनों महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, यानी कि 10 ज़िलहज से 10 रबीउस्सानी 4 महीने हुए, उसके गुजरते ही अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते, इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करते और निकलते भी नहीं, अब उनको कोई, अब यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ कहा जा रहा है कि कत्ल, डायरेक्ट कत्ल कर दो। भाई 4 महीने हैं आपके पास, आपका कोई भी रोज़ी रोटी जो भी है आपको 4 महीने में आप सेटल हो जाएं कहीं और जाके, ठीक है, आप अपना सामान उठाएं, आप करें, वरना कोई इस्लाम ने तो कोई सख्ती है, आप मुसलमान हो जाए, कौन सी कोई आपको सख्त कोई बात कही गई है, आप बस ये कहा है ना आप मुसलमान हो जाए। मुसलमान नहीं होते तो बस इस जगह को खामोशी से छोड़ दें, ये बात है, ठीक है। तो और अगर नहीं, अब वो अड़ जाते हैं अगर कि नहीं जाते भी नहीं हैं, यहीं रहते हैं और मुसलमान भी नहीं होते, तो फिर क्या करना है, फिर उनको जहाँ पाओ कत्ल करो और उन्हें गिरफ़्तार करो और उनका मुहासरा करो और इनकी ताक में हर घाटी में बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज की पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगें तो तुम उनकी राहें छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, ठीक है। यानी नमाज और ज़कात तर्क कर दें तो उनको मुसलमान नहीं समझा जाएगा। तो 4 महीने की मोहलत है, 4 महीने चल फिर के देख लें, आखिरी हद तक रुख्सत है। अपनी हालत, अपने फ्यूचर पर ज़रा गौर कर लें कि क्या कर रहे हैं और अब क्या होने वाला है, और इस्लाम कबूल कर लें या फिर मक्का छोड़ दें या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, और तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं। और अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो इसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो कलाम इलाही को सुन ले और इसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे। ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं, ठीक है। अगर कोई जो है यानी कि पनाह तलब करे और कहे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ इस्लाम पर, तो ये इसकी इजाज़त दी जाएगी। मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीक कैसे रह सकता है, यानी जिनसे मुआहदा है इसके अलावा किसी से कोई मुआहदा नहीं होगा, सिवाय इनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किया, जब तक कि वो लोग तुमसे मुआहदा निभाए तुम भी उनसे इनके अब नज़ीद कोई मुआहदे नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर ये तौबा कर ले और नमाज के पाबंद हो जाए, ज़कात दे तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, इन्हीं के बारे में कहा जाए जिनको आपने पनाह दी और जिनको आपने, और हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और आगे दारुल नदवा की एक साजिश का जिक्र है कि तुम इन लोगों की सरकोबी के लिए क्यों तैयार नहीं है, जो पहले हुई थी साजिश, जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगम्बर को जिला वतन करने की फ़िक्र में है और ख़ुद ही अव्वल बार तुमसे छेड़ की। ये एक दफ़ा दारुल नदवा में मशावरत की थी, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो जिला वतन कर दिया जाए या कैद कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी हुई थी, तो ये इसकी तरफ इशारा है। और फिर आगे आजमाइश का मामला मुसलमानों का कि अच्छा, अब ये देखिए, ये भी बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको भी देख लें कि इनसे तुम जंग करो। आयत नंबर है 14, इसी के बाद है जो मैंने दारुल नदवा वाली बात, कि इनसे तुम जंग करो, इन्हें तुम्हारे हाथों अजाब देगा, अल्लाह ताला उन्हें जलील और रुस्वा करेगा, तुम्हें इन पर मदद करेगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और इनके दिल का गम गुस्सा दूर करेगा, और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है, अल्लाह जानता बूझता है, हिकमत वाला है। यानी कि उस वक्त जब मुसलमान कमज़ोर थे तो ये मुशरिकीन जुल्म करते थे, तो अब अगर ये, अब हालांकि मोहलत दी, सब कुछ किया, अगर अभी भी नहीं जाते तो तुम भी ज़रा अपने कलेजे ठंडे करिए। ये इस्लाम का कितना खूबसूरत कानून है ना। तुम्हें भी तो इन्होंने तंग किया था, मगर तुम इसलिए चुप थे क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। ये तो कहते थे मुसलमान कि हमें भी जिहाद की इजाज़त दी जाए, हमें बदले की इजाज़त दी, मगर अल्लाह ने मना कर दिया था, तो वो बदला आप तो ले लो। तो
ये अल्लाह ने कहा। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ने तुम में से उन्हें मुमताज़ नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त बनाए, और खूब ख़बरदार है जो तुम करें, यानी कि आजमाइश के बगैर कैसे तुम जन्नत में दाखिल हो सकते हो। असल बात तो यहाँ पे ये बताई जा रही है। और लायक नहीं कि मुशरिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें, दर आके ख़ुद अपने कुफ़र के ये खुद ही गवाह हैं। इनके आमाल गारत और अकारत वो दायमी तौर पर जहन्नमी है, यानी कि मुराद मस्जिद हराम है। और जमा का सीगा यानी मसाजिद, तमाम की तमाम मसाजिद का किबला है ना ये, तो इसलिए कि इसलिए इसको मसाजिद कहा गया। ठीक है, एक तो बात ये। और ये कि क्योंकि आज से पहले तो ये मुशरिक इसकी कुंजियाँ लेके बैठे हुए थे ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मुशरिक इस लायक नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिद को जो है आबाद करें। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाज़ों के पाबंद हो, यानी ये खूबियाँ होनी चाहिए जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो ज़कात देते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते हो। मुतवक्को है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। 17 सीक्वेंस ही चल रही, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया और अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं है। अच्छा, जिहाद की अहमियत बताने के लिए और चंद इबादत को महज दीन समझ लेना, ये बताया जा रहा है कि चंद इबादत को महज दीन समझ लेना ये सही नहीं है। ये क्योंकि जब इनको दावत दी जाती थी कि इस्लाम कबूल करो, जब इनको दावत दी जाती थी कि जंग और जिहाद करो, जब इनको दावत दी जाती थी कि आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम करें, तो ये कहते थे हमारे नबी नाउज़ुबिल्लाह ये कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हम तो दीन इब्राहिमी में तो हमारे तो नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। यानी इन्होंने अपनी मंतक बना रखी थी ना, और एक तरह से ये लाजवाब करने की कोशिश भी करते थे कि भाई हम तो इनके आबाओ अजदाद इनके तो दादा परदादा हम उनको नबी मानते। अपनी एक मंतक बना रखी थी ना, तुम्हारी मंतक तो दीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देखिए ये यहूद और नसारा ये लोग भी कोई हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को नबी कहते हैं, कोई कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई कहते हैं कि हमारे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, कोई कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कोई कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने अपने अपने कर लिए। ठीक है ना, असल में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसौटी भी है ना कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा वो असल में मुसलमान है। अब तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चल सकती ना। ठीक है, ये बात। और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। यानी कि तुम्हारा ये जवाब ये देते थे हाजियों को हम तो पानी पिलाते हैं, मस्जिद हराम की हम खिदमत करते हैं। आज भी आप देखें सऊदिया को यही दावा है। आज भी सऊदियंस अरब जो हैं वो जिहाद, आप फ़लस्तीन कौन है, फ़लस्तीनी कौन है, अरब्स हैं। शाम वाले कौन है, अरब्स हैं। पाकिस्तानी थोड़ी जो हम कहते हैं ना, तो वो सबके सब कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, कोई सबके सब जो है अजमी थोड़ी है, दे आर अरब्स ना। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ बनता है उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, जो इसराइल से गठजोड़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि फ़लस्तीन के लिए आप आवाज़ उठाएं। ठीक है, बेचारा पाकिस्तान तो बीच में कहीं पीछे कहीं किसी लाइन में कहीं, मतलब उनकी पाकिस्तान की बेसिकली जिम्मेदारी नहीं बनती ना। जो हम लोगों को हम बड़े जज्बाती ना, हर जगह कहीं भी अपना मुल्क संभल रहा नहीं है, हम जाते जाके हम भी कूद के आ जाएं, हम भी जाके उधर आज़रबाईजान में शोर हम मचा रहे हैं, उधर हमारे बस नहीं चल रहा कि हम भी जाएँ ज़रा। ठीक है, अच्छी बात है, जज्बातियत की तरफ तक तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रा उनका भी तो कोई मामला बनता है ना कि वो जो काम है करने के, और अल्लाह वैसे बेसिकली उनसे पूछेगा कि आप तो अरब थे ना, आप तो जाके, और आप तो इस पोजीशन में थे, यानी पैसा भी कम नहीं था। हमारे तो मसले बहुत हैं ना मईशत के। ठीक है ना, तो उनके तो कोई मसला नहीं था। उनको तो सूट ही नहीं करता कि वो तो इसराइल को धमकियां दे सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के उनको डरा सकते हैं, अमेरिका को धमकियां दे सकते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, तो वो क्या कर रहे हैं। सही, तो ये जो बात है ना कि ये जो अब ये भी कहते हैं हमारे पास मक्का है, मदीना है, हम उनकी वो करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। अब तो वो भी नहीं कर रहे, अब तो इनको वो भी, क्योंकि वो भी नहीं खोल रहे। यानी अब देखिए उस पर रविश पे चल रहे हैं ना, जो इनको इसराइल कह रहा है, जो इनको गैर अक़वाम कह रही हैं, जो इनको मगरिब कह रहा है, सोपीज़ और ये वो। भाई जहाँ से शिफा मिलती है, जो आप इतने आपकी पुराने अकायद चले आ रहे हैं, जमज़म आपके पास है, आप उसको बंद कर कैसे सकते हैं। वहाँ तो आपको तो ज़्यादा खोलना चाहिए था कि आ जाओ भाई, आ जाओ मुसलमान, तुम आओ यहाँ से शिफा लेके जाओ।
तुम्हें अगर हो भी गया है ना किसी को कोरोना, तो आ जाओ, तुम आओ यहाँ पे, जमजम पियो, यहाँ पे इबादत करो, तो इंशाल्लाह शिफायाब होगी। इतना बड़ा दिल होना चाहिए था, मगर उन्होंने तो पाबंदी लगा दी। ठीक, तो ये बात। ए ईमान वालों, अपने बापों, आयत नंबर है 100 नहीं 100 नहीं है, सॉरी 23, आदत हो गई ना 100 या लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन नस्तहबुल कुफ़र अलल ईमान। ए ईमान वालों, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ कि अगर वो कुफ़र को ईमान से ज़्यादा अजीज़ समझें, और तुम में से जो भी उनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा गुनहगार ज़ालिम है। आप कह दीजिए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे कुंबे, कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत की जिनकी कमी से तुम डरते हो, और वो हवेलियाँ की जिन्हें, ये सब वो चीज़ें जिनसे इंसान मोहब्बत रखता है, वो हवेलियाँ की जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसकी राह की जिहाद से अज़ीज़ हैं। ये तीसरी बात भी इम्पॉर्टेंट है ना, हम अल्लाह और रसूल से तो अज़ीज़ नहीं रखते हैं, मगर जिहाद करने से डरते हैं। तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपने अज़ाब ले आए, और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। यानी कि ये नेमतें हैं, मगर ये नेमतें जो है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसकी अल्लाह की राह से जिहाद से ज़्यादा अजीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात असल में सिंपल। और पीछे जो है कि दोस्त ना बनाए उसको, कि जो भले वो कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, कितना ही करीबी ब्लड रिलेशन ही क्यों ना, लेकिन वो कुफर को ही अजीज़ रखता है। आप देखिए कि असल में ग़ज़वा बदर में एक और भी तो मामला हुआ था ना, कि बाप और भाई मुकाबिल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे बाद में जब मुसलमान हो गए तो कहते थे कि अब्बा जान, आप मेरी तलवार की ज़द में बार बार आए। तो अब्बा जान ने कहा कि अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाते हैं तो फिर तुम्हें छोड़ता नहीं। वो कहते थे, उन्होंने कहा मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप वालिद थे। तो उनका अगर क्योंकि कुफर और ईमान की जंग थी, तो उधर फिर ये भी एक आजमाइश थी और इसमें वो फिर पास हुए। यकीन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फ़तह दी, और हुनैन की लड़ाई भी, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पे नाज हो गया था। हुनैन में इनको जो है थोड़ा सा गुरूर और तकब्बुर का मामला हो गया था कि हम तादाद में ज़्यादा है, मुसलमानों ने ये किया था। तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने इनको शुरू में जो है शिकस्त दी थी। फिर बाद में जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ़तह, ये डिटेल में जब हुनैन की जंग अगर कभी आएगी तो मैं बताऊंगी, फिर बाद में इनको फ़तह दी थी, ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर आगे ए ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल नापाक है, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास बिल्कुल भटकने ना पाए। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो तुम्हें अल्लाह ताला दौलतमंद कर देगा। अब क्योंकि ये मामला हुआ तो इनको यह, क्योंकि वो जब आते थे जंग हज के लिए आते थे और उम्रा के लिए आते थे, तो उनका सामान वगैरह भी तो बिकता था ना, उनकी तिजारत भी होती थी। तो इनको ये खौफ हुआ कि अब क्या, मतलब कैसे होगा, हमारा मईशत कैसे चलेगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें कर दूँगा, नहीं कर दूँगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया, और मरियम के बेटे मसीह को भी। तो उन्हें सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है और उनके शरीक मुकर्रर करने वाला है। अब ये वैसे तो अहले किताब का रवैया था, मगर आज ये हमारा रवैया भी है कि हम इस्लाम को जो है मसलकों में ढूंढते हैं। आज हमारा रवैया, हम इस्लाम को आलिमों में ढूंढते हैं। जब कोई आलिम या कोई इल्म वाला कोई, तो अगर वो इस्लाम के मुताबिक, तो हम इस्लाम के ऊपर जो है ना एक सवालिया निशान लगा देते हैं। आई समझ में? तो इस्लाम जो है शख्सियतों में ना ढूंढे, इस्लाम आप माहौल में ना ढूंढे, इस्लाम तो आप कुरान और सुन्नत में ढूंढे। ये असल बात सिखाई जा रही है। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह से बुझा दें। अल्लाह ताला इनकारी है मगर इस बात का कि अपना नूर पूरा करे, गो काफिर नाखुश रहें। ठीक है, यानी ज़बानी ईमानी जो ईमान है वो खाली कबूल नहीं होगा, बल्कि आपको अमल करना पड़ेगा। और इसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि इसे तमाम मज़हबों पर गालिब कर देंगे। ठीक है, अगरचे मुशरिक बुराई माने, यानी इस्लाम गालिब होकर रहेगा। और ये तो इसकी तो बशारतें हैं, आज भी गालिब है। आज भी आप देखें बहुत बड़ी क़ुव्वत है, और इंशाल्लाह कल भी गालिब होगा। जिस दिन इस ख़जाने को आतिश दोज़ख में तपाया जाएगा, फिर इससे पेशानियाँ और पहलू और पीठें दागी जाएंगी। इनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुमने अपने लिए ख़जाना बना रखा है। एक तो वो करें, एक ना फ्रिज भी बंद कर दें, हो सकता है कि फ्रिज की वजह से मसला हो चलने में। वैसे चल जाता है, हमारा इन्वर्टर है, लेकिन फिर भी बंद कर दे तो बेहतर है।
उनसे कहें कि वो करके देख लें, चौक को यूँ आगे पीछे करके देख लें। महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताब अल्लाह में 12 है, इस दिन से जब से आसमान और ज़मीन को इसने पैदा किया, यानी महीने 12 हैं उस दिन से। ये भी बात पता चली आपको हमेशा से। इनमें 4 हुर्मत और अदब के हैं, और वो 4 है ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ठीक है, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो, और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसा कि वो तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। मुशरिकीन जो है महीनों में तकदीम और ताख़ीर की रवश अपनाते थे, जो कि ममनू है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी महीने को करार देता, यानी एक तरह से जैसे उनका बैठता था, ग्रुप बैठता था, कहते थे ये जो अगला महीना है ना, ये हम करते हैं रजब नहीं करते, ये हम करते हैं रबीउल सानी कर लेते हैं, और इस पर सब मुत्तफ़िक हो जाते हैं। और वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना फिर उसको क्योंकि ये जंगें करते थे, तो इन जो है महीनों में जंग की इजाज़त नहीं होती, तो ये अपनी मर्ज़ी से तकदीम और ताख़ीर किया करते थे, किसी को पहले कर लेते थे किसी महीने को, तो इससे रोका जा रहा है। ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में चलो तो तुम ज़मीन से लगे जाते हो? क्या तुम आखिरत के एवज़ दुनिया की ज़िंदगानी पर रीझ गए हो? सुनो, दुनिया की ज़िंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है। 38 आयत। असल में रूम के जो ईसाई बादशाह है हरकल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली थी कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयारी कर रहा है जंग की। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी का हुक्म दे दिया, और ये शवाल सन 9 हिजरी का वाक़या है। और मौसम जो था वो बहुत गर्मी वाला था, सफ़र भी लंबा था, तो मुसलमानों और मुनाफिकीन को ये हुक्म थोड़ा सा गिरा गुज़रा, जिसका इज़हार इस आयत में किया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जंग तबूक का असल में ज़िक्र आ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें जब कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में कूच करो, यानी कि जिहाद के लिए जाओ, तो तुम कहते हो कि हम कैसे जाएं। तो ये जो है अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये जंग तबूक है। अच्छा, उसके बाद जाके वहाँ पे पड़ाव डाला गया, मगर ये जंग जो है हुई नहीं थी। ये बग़ैर यानी जंग के आपको मालिफ है नसीब। मालिफ है वो होता है कि जो आपको बग़ैर जंग के हाथ लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन ये कि जंग नहीं हुई थी, लेकिन सफ़र लंबा था, मौसम गर्म था, फसलें तैयार थीं, तो वो दिक्कतें, वो परेशानियां हुई थी कि फ़सलों को तैयार खड़ी छोड़ के जाना, और लंबा सफ़र जिसमें कि ज़ाहिर ऊँटों का सफ़र, घोड़ों का सफ़र, तो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो फिर आगे क़ारिस और का ज़िक्र आ रहा है कि अगर तुम इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की उस वक्त भी जबकि उन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था, और वो उनमें से दूसरा जबकि वो गार में थे, दोनों गार में थे, तो जब अपने साथी से कह रहे थे गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो गार सौर का ज़िक्र आ रहा है इसमें कि उस वक्त भी तो अल्लाह ताला ने, और उस वक्त तो सिर्फ एक साथी थे उनके साथ, तो अल्लाह ने उनकी मदद की थी, और किस तरह से मदद की थी आपको सबको पता ही है। तो आज भी अल्लाह ताला मदद कर देगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अल्लाह ताला तो अपनी नबी को अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन मोमिनीन और मुनाफिकीन को कहा जा रहा है कि तुम अपना हाल देख लो। और फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर जल्द वसूल होने वाला माल और असबाब होता, हल्का सफ़र होता है, तो ये ज़रूर आपके साथ हो लेते। इनकी नफ्सियात बताई जा रही है, लेकिन इन पर तो दूरी और दराज की मुश्किल पड़ गई। बाज़ औक़ात आपके लिए भी ये है ना कि दूर और दराज का अपना एक अजर होता है, और ये भी एक आज़माइश होती है, यानी लंबा सफ़र जो है ये भी एक अपनी आज़माइश होती है। आप देखें, जब उन्होंने लंबा सफ़र, जिन लोगों ने लंबा सफ़र तय कर लिया, तो उनसे तो जंग अल्लाह ने करवाई नहीं, उनको तो फ्री में माल फ़े मिल गया। ठीक है ना। अब तो ये अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम में क़ुव्वत और ताकत होती तो यकीनन हम आपके साथ होते। ये अपनी जानों पर खुद जो है हलाकत में डाल रहे हैं। इनके झूठे होने का सच्चा इल्म अल्लाह ताला को है। ठीक है। और फिर ये इजाज़तें तलब करते थे जब ये जंग का ऐलान हो गया कि अब जंग में जाना है, तो जिहाद में शिरकत के मामले में मुसलमानों की जो है मुख्तलिफ़ किस्में बन गई। एक तो वो थे जो शुरू में तैयार हो गए बिल्कुल बिला किसी तामुल के, और दूसरे वो है जो इनको इब्तिदान तो थोड़ा सा हुआ कि क्या करें, जाएं नहीं जाएं, लेकिन वो बहरहाल तैयार हो गए। और तीसरे वो थे जो कि बीमारी या किसी कमज़ोरी या सवारी ना होने की वजह से नहीं जा सके, तो उनको तो अल्लाह ताला ने ख़ुद इजाज़त दे दी। और चौथी वो किस्म थी कि जो कि काहली की वजह से नहीं गए, और उनमें मुनाफिकीन भी थे, और उनमें कुछ ऐसे भी थे मुसलमान जिनका आगे अभी ज़िक्र आएगा कि जो कि असलन बहुत सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने हमेशा इससे पहले ग़ज़वात में शिरकत की थी, मगर इस जंग में इन्होंने काहली दिखाई थी।
और कुछ मुनाफिकीन थे। फ़िलहाल अभी मुनाफिकीन का ज़िक्र आ रहा है 45 में कि ये इजाज़त तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान है ना आखिरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक में ही सरगर्दा हैं। ये इजाज़त तलब करने आ गए कि हम कैसे जाएँ, हमारी तो फसल जो है तैयार है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको रहने दो। ये इन्हें कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे रहो, अगर ये तुम में मिल भी जाते तो तुम्हारे लिए सिवाय फ़साद के और की कोई चीज़ नहीं बनी। ये मुनाफिकीन का ज़िक्र आ रहा है, कोई चीज़ ना बढ़ाते बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम्हें फितने डालने की तलाश में रहते हैं। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं। यानी अगर ये तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ है ना फितने कर डालते हैं। ऐसे इंसान अगर आ भी जाएँ आपके साथ तो वो जंग क्या लड़ेंगे, वो जंग तो नहीं लड़ सकते ना, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ फितने, क्योंकि इनका तो दिल ही नहीं आपके साथ मिलता। तो जंगे तो जब दिल एक होते हैं तो फिर जंग एक होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके दिल अलग अलग हों और एक जंग में आप जा रहे हो। मुजाहिदीन के दिल एक होते हैं, उनका मकसद एक होता है, तो फिर उनकी फ़तह भी एक होती है। ठीक है। अगर अच्छा ये फिर ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश में रहे। अल्लाह ताला इनका ज़िक्र करे, इससे पहले कि जंगों में भी इन्होंने यही कुछ किया और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहते यहाँ तक कि हक़ पहुँचे। इससे ये भी पता चलता है कि मुनाफिक जो है वो आप जब कोई भी बड़े इशू की तरफ या बड़े फ़तह की तरफ जा रहे होते हैं तो ऐसे किरदार भी आते हैं बीच में जो आपकी अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और आप में वो जो है ना घोड़े दौड़ा देते हैं, अपने घोड़े दौड़ा देते हैं जो उनकी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग आपके साथ शरीक बाज़-औक़ात हो जाते हैं। ऐसे लोग आपको लेकिन आपको इनकी वजह से डरना नहीं है, ना ही इनको अपने उसमें शरीक करना, बल्कि खुश होना है कि अच्छा अगर अच्छी बात है वो साइड पे हो गए, अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो साथ चलते तो नुकसान पहुंचाते ना। ठीक है ना। हक़ के रास्ते में अगर मुनाफिक साथ चलेगा तो वो तो हक़ के रास्ते का मुसाफिर ही नहीं है, तो वो तो उन साथियों को भी नुकसान पहुँचा देगा ना जो हक़ के रास्ते के मुसाफिर होंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। इनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए। ये असल में एक थे जिन्होंने जद बिन कैस ने कहा कि मुझे साथ ना रह जाइए, रूम की औरतों को देखकर मैं सब्र ना कर सकूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेर लिया और इजाज़त दे दी। तो इनके बारे में आ रहा है। और कुछ और आगा रहो कि वो तो फितने में पड़ चुके हैं, यानी ये बात कह के भी वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन काफिरों को दोज़ख जो है घेर लेने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो मुनाफिकीन को बुरा लगता है। ये मुनाफिकीन क्योंकि इसकी तरफ है तो मैं बता रही हूँ आपको। और कोई बुराई पहुँच जाए तो कहते हैं कि हमने तो अपना मामला पहले ही सीधा कर लिया था, हमें तो पता था यही होने वाला है। मुनाफिकीन का यही मामला होता है। कोई अच्छी बात हो तो वो साथ हो जाते हैं और अगर ना हो तो फिर वो साइड पे हो जाते। फिर तो ये बड़े ही उतराते हुए लौटते। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक़ में लिखी हुई कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती, वो हमारा कारसाज है और मौला, यानी कि हमें हमारे नसीब में जो है वो ही मिलेगा ना। फिर आगे अल्लाह ताला ये कहते हैं आयत नंबर इसमें भी 54 में भी मुनाफिकीन का ज़िक्र है। कोई सबब इनके ख़र्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं और बड़ी काहली से नमाज को आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। यानी कि एक तो मुनाफिकीन के सदक़ात की अदम कबूलियत की बात बताई जाती है। दूसरी जनरली भी सदक़ात की अदम कबूलियत की शराइत यही है कि जब आप कुफ़र या फिस्क के साथ या निफाक के साथ किसी सदक़े में ख़र्च करें, यानी दिल तो मान रहा नहीं हो और ऊपर से वो या रियाकारी भी एक तरह से निफाक के उसमें आ जाता है, झूठ का अंसर आ जाता है ना इसमें। दूसरा काहली से नमाज़ पढ़ते हो, यानी नमाज आपकी ठीक नहीं है और जा रहे हैं सदका देने के लिए। और तीसरा ये है कि आप कराहियत से ख़र्च करते हैं, यानी आपका दिल ही नहीं चाह रहा, तो इस पर बात आ रही है। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको इनके माल और औलाद ताज्जुब में ना डालें, फला तो अज्जिब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, यानी इनको ताज्जुब में डालना क्या होता है? अजब, हैरानगी, मुतहय्यर हो जाना, इम्प्रेस हो जाना। अजब हम अजीब या हमारे इसमें तो अलग, उसमें उर्दू में अलग उसमें बोलते हैं, मगर अरबी में अजब का मतलब होता है कि किसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाना, किसी चीज़ से हैरान हो जाना, किसी चीज़ को देखकर खुश होना और फिर दिल में हसरत ये होना कि वो हमारे पास क्यों नहीं है, ये हमारे पास भी होनी चाहिए थी। अरबी में अजब तरह वाइड मीनिंग में आता है। ठीक है। अल्लाह की चाहत ये है कि इससे इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में सज़ा दी जाए और इनके कुफ़र की हालत में इनकी जान निकल जाए। यानी माल और औलाद जो है वो आजमाइश है।
अगर मुसलमान का है तो वो सदका जारिया है, मगर अगर कुफ़ार का है तो वो इनके मरने के बाद भी इनको माल और औलाद की बुराई के अजाब जो है वो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, और ये अल्लाह की कसम खा खा के कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि दरअसल तुम्हारे नहीं, बात सिर्फ इतनी कि डरपोक लोग हैं। और फिर आगे ज़कात के मसारिफ़ आ रहे हैं, आयत नंबर 60 में ज़रा देख लीजिए। इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़े सिर्फ़ फ़कीरों के लिए, मिस्कीन के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए, इनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हैं, इनके ये आगे मैं बार बता रही हूँ। और गर्दन छुड़ाने और कर्जदारों के लिए अल्लाह की राह में, मुसाफिरों के लिए अल्लाह की राह में लगे हुए और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, यानी ज़कात फ़र्ज़ है और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला अलीम हकीम है। अब यहाँ पे 8 मसारिफ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन वो घूमने फिरने वाला नहीं जो 1 या 2 लुक़मे या खजूर के लिए घर घर फिरता है, बल्कि मिस्कीन वो है कि जिसके पास इतना माल ना हो जो उसे बेनियाज़ कर दे, और ना ही ऐसी वो मिस्किनत तारीख ऊपर करके रखता है कि लोग गरीब या मिस्टेक समझ के इस पर सदका करें, यानी सफ़ेद पोश जो हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी हो जाती है। और ना लोगों को खुद लोगों के सामने दस्त दराज़ी करें, यानी कि वो सवाल नहीं करता लेकिन उसकी गुजर बसर पूरी तरह से नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे को ज़कात दी जा सकती है। सवाल बड़ा आता है मेरे पास। तो ज़कात जो है ना, एक तो बात ये है कि ज़कात आपको ढूंढनी चाहिए। ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वो आपको ढूंढने, ये नहीं कि आप कहेंगे वो आ गया तो चलो जी ऐसे। अच्छा, सीज़नल जो लोग आ जाते हैं ना भिखारी, उनको भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सीज़नल होते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से मदरसे का मामला है मेरा, तो ऐसा होता है कि जो सारे साल नहीं होते तो वो सीज़नल जो है ना वो इस तरह से। तो कोशिश करें कि सफ़ेद पोश, कोशिश करें ऐसे लोग जो वाकई जिनका पूरा नहीं पड़ा, जो वाकई गरीब हैं, उन तक पहुंचाई जाए ज़कात। और ज़कात में एक और चीज़, मालिक बनाना ज़रूरी है। ये भी सवाल अभी इन दिनों में बहुत आ रहे हैं मेरे पास, फ़लाने उसको दे दफ़ा, भाई मालिक बनाए आप। अब वो कोई ट्रस्ट अगर मालिक बना रहे हैं तो ट्रस्ट भी मालिक बनाना पड़ेगा आपको, ये नहीं है कि आप रैंडमली बीज की तरह फेंक नहीं सकते इस तरह से। अच्छा, ज़कात के मसारिफ़ में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के तलबा नहीं आ सकते हैं, ना ही उनकी फ़ीसें आ सकती हैं। मसारिफ़ आपके सामने देख लें, ठीक है। अच्छा हाँ, फ़ी सबीलिल्लाह में यह है कि मदारिस के तलबा मदारिस ख़ुद भी आ सकते हैं, यानी जो, क्योंकि वो फ़ी सबीलिल्लाह इस तरह से है कि वो अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मदारिस मस्जिद में नहीं दी जा सकती, मगर मदारिस में ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा आया तो इसलिए मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, फिर ये कि आमलीन से मुराद हुकूमत के वो एहलकार जो ज़कात और सदक़ात की वसूली या तकसीम या इसके हिसाब किताब पर, यानी कि बैतुल माल के लिए अगर वो हैं तो उनकी अगर वो निकल रही है उसमें से तो वो निकाली जा सकती है। ठीक है। अच्छा, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वो काफिर या वो मुशरिक के जिनका दिल माइल है इस्लाम की तरफ, सिंपल अल्फाज में बताऊँ, और आप उनकी अगर थोड़ी सी मदद करें, लेकिन वो मईशत की वजह से, यानी उनका कोई कारोबार, कोई बिज़नेस पार्टनर, कोई बिज़नेस का मामला, कोई ऐसा मामला है कि वो आ नहीं पा रहे हैं, यानी हो सकता है इसके अपने भाई के साथ बिज़नेस चल रहा हो और वो हिंदू हो, तो उसको ये डर हो कि भाई अब मैं कैसे करूँ मैं इस तरह से, लेकिन अगर ये मामला मेरा ठीक हो जाए ना तो मैं मतलब इस्लाम की तरफ आ सकता हूँ। तो अगर आप और कंफर्म ये बात, ये भी बड़ा सवाल आया मेरे पास अभी इन दिनों में कि जी गैर मुस्लिम को या हिंदू को या अहले किताब को ज़कात दी जा सकती है। इसका सिंपल जवाब नो है। नहीं तो फिर अगर आप कह रहे हैं ना यस, तो फिर पूरी डिटेल दें, पूरा लेक्चर जो है ना वॉइस मैसेज के साथ भेजा है उनको, ठीक है, तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल आंसर इसका नो है, क्योंकि ये, अच्छा ये मैं बताऊँ आपको, ये क्योंकि मुझे भी पता है कैटेगरी में बहुत ढूंढ चुकी है कैटेगरी, वैसे अभी तक तो मुझे तो मिली नहीं, आपको मिल गई हो तो पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं मिली है कैटेगरी। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब बड़े पक्के होते हैं ये लोग, नहीं आते इस्लाम की तरफ। हाँ, अगर कोई ऐसा मिल जाए तो वेल एंड गुड दें आप। असल जो ये हक़ है ना ज़कात वैसे मुसलमानों का है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से गर्दनें आज़ाद करना, यानी कि मकातब ग़ुलाम या लौंडी के मकातबत कर ली जाए। उस ज़माने में ग़ुलाम और लौंडी थे तो वो मकातब, यानी कि वो क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त होती है, ख़रीदे हुए होते थे, तो वो मकातबत कर लेते थे कि भाई आप मुझे छोड़ दें, मैं मेहनत मजदूरी करूँगा तो मैं आपको अपनी जो जितने पैसों में मुझे ख़रीदा तो वो पैसे मैं आपको ला दूँगा, मालिक से मकातबत करते थे ग़ुलाम और लौंडी।
तो वो अब वो छूट गया, लेकिन उसके पास इतने पैसे हो नहीं रहे, तो किसी के पास अगर ज़कात के पैसे हैं तो वो दे दे और वो जो है आज़ाद हो जाएगा। ये है, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से ये अगवा बराए तावान में भी आज के उलमा कहते हैं अगवा बराए, तो बिल्कुल वो वही वाली बात हो गई, किसी ने अगवा कर लिया, ग़ुलाम ही हो गया ना उसका एक तरह से। तो उस मद में अगर आपकी मजबूरी है तो वो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सभी फ़ी सबीलिल्लाह का बता दिया। हाँ, मुसाफिर, अगर मुसाफिर ऐसा है कि जिसके पास जेब तो कट गई मगर अभी दूसरी कोई खुफिया जेब पड़ी हुई है, ठीक है, खुफिया गई उसके पास तो बात अलग है। लेकिन अगर वो ऐसा कोई उसके साथ हादसा हो गया, कोई ऐसा मामला हो गया कि उसके पास कुछ भी नहीं, अब तो वो शहर अपने मुल्क में जाने के लिए या अपने शहर में जाने के लिए भी वो मोहताज है, तो और आपके पास पड़ी है ज़कात की रकम, तो आप उसको उस पर ख़र्च कर सकते हैं। वो किसी तरह से अपने घर चल जाए या उसका थोड़ा बहुत कोई नुकसान की तलाफ़ी हो जाए, कोई नुकसान हो गया, मुसाफिर है वो, तो मुसाफिर के ऊपर इस तरह से। तो ये मसारिफ़ हैं, समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। और फिर मुनाफिकीन की बात आ रही है कि वो पैगंबर को इज़्ज़त देते हैं और कहते हैं कि कान का कच्चा आप कह दीजिए कान तुम्हारे भले के लिए हैं, यानी कि वो अगर वो तुम्हारे पर हद जारी करते तो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। मुनाफिकीन ये करते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात सुन लेते थे, हिल्म था, दरगुज़र करते थे, अफ़ू दरगुज़र से काम लेते थे। तो आप देखें कि कैसे कैसे लोग होते हैं ना, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कहते थे कि ये तो हर एक की बात सुन लेते थे। तो अच्छा, इससे हम भी सीखते हैं कि जो मोमिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यानी इस पर नहीं होता है कि हर एक की राय को अहमियत देता है, मशवरा, ठीक है। राय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे कि एक फ़ैसला तो बाद में ही करते थे, लेकिन राय की अहमियत देना, मशवरा करना, तो ये तो हिल्म है, ये तो अफ़ू है। और मोहब्बत से बात करना, माफ़ी का मामला रखना, तो ये तो मोमिन की आदत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए इत्तिबा में मोमिन की अपनी भी आदत होनी चाहिए। फिर आगे इन्हीं मुनाफिकीन की बात आ रही है कि तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खा जाते हैं, हालांकि ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसके रसूल रज़ामंद करने के ज़्यादा मुस्तहिक थे, ठीक है। यानी कि ये ईमानदार नहीं है, अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह के रसूल को पहले रज़ामंद करें ना, ठीक है। और फिर तमाम मुनाफिक मर्द और औरत, अब यहाँ पे औरत की भी बात है, यानी मुनाफिक औरत भी होती है, हम सब समझ लें, आपस में एक ही है, यानी वो एक ही दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं, भली बातों से रोकते हैं, अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, यानी कंजूस होते हैं। ये अल्लाह को भूल गया, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया, बेशक मुनाफिक ही फासिक व बदकिरदार हैं। तो मुनाफिक मर्द के अलावा मुनाफिक औरत भी होती है। एक हदीस में आता है कि बेपर्दा औरतें मुनाफिक औरतें, यस, हदीस में बेपर्दा औरतें मुनाफिक औरतें। तो हम ज़रा देख लें, और जो खसाइल मुनाफिक मर्द के, अगर वही खसाइल औरत में, झूठ बोलता है, जब अमानत रखवाई जाए ख़यानत करता है, झगड़ालू होता है, वादे का पाबंद नहीं है, तो वही फिर अगर खसाइल औरतों में, तो फिर वो भी मुनाफिक औरतें। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों और औरतों से काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं, वहाँ वही उनके लिए काफ़ी है। हम सब के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि कहीं, क्योंकि बज़ाहिर ये मुनाफिक जो है, बज़ाहिर कलमा को है ना, मगर अंदर से इनके ईमान कोई रास्ते से भी नहीं गुजरा, ठीक है। और फिर आगे मोमिन औरतों की बात बताई जा रही है, आयत नंबर 71 में देख लें कि मोमिन मर्द औरत आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, दोस्त हैं, वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ों को पाबंदी से बजा लाते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। यानी जिस तरह से वहाँ पे मुनाफिक, तो यहाँ भी मोमिन औरतों को भी शामिल किया गया। और ईमानदार औरतों और मर्दों से अल्लाह ताला ने जन्नतों का वादा किया, इनके नीचे लहरें बह रही होंगी। यानी कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो है, उनकी असल जगह, असल जो उनका है वो जन्नत है। और फिर आगे फिर से मुनाफिक का किरदार आता है 76 में, अगर आप देख लें। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उन्हें फ़ज़ल दिया तो ये आपस में बख़ीली करने लगे, टाल मटोल करने लगे, कि ये मुनाफिक का ऐसे ही होता है कि उसमें मुनाफिक में कंजूसी भी होती है। कंजूसी यानी कि अल्लाह के रास्ते में देने से कंजूस होते हैं। इनके लिए तो इस्तग़फ़ार कर, के इनके लिए मुनाफिकीन के लिए, इनके लिए तो इस्तग़फ़ार कर या ना कर, अगर तू 70 बार भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करेगा तो भी अल्लाह ताला इन्हें हरगिज़ ना माफ़ करेगा। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हिल्म वाले, इतने मोहब्बत करने वाले, कहते थे मैं 70 बार से ज़्यादा करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, रोक दिया अल्लाह ताला ने। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़र किया, और ऐसे फासिक लोगों को रब करीम हिदायत नहीं देता, यानी मुनाफिक को हिदायत भी अल्लाह ताला नहीं देता। और इन्होंने अपनी जान से जिहाद करना नापसंद किया, उन्होंने कहा इस गर्मी में मत निकलो। पीछे रह जाने वाले जो है ना, जो थे, उनके मुनाफिकीन की जमात से ही मुराद है असल में इसमें भी।
तो इन्होंने कहा कि अपनी जान से, उन्होंने कहा इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए कि दोज़ख की आग बहुत ही गर्म है, काश के वो समझते हो। तो यानी दुनिया की आग तो जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है ना। बस उन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसें और बहुत ज़्यादा रोएं बदले में इसके जो ये करते हैं। ठीक है, फिर आगे हुक्म आ रहा है कि अगर ये मुनाफिक मर जाए तो इनके जनाजे में भी आप हरगिज़ नमाज ना पढ़ें। 84 में आप देख लें, ना इसकी कब्र पे खड़े हों और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं, मरते दम तक बदकार बेइताअत रहेंगे। असल में जब अब्दुल्ला बिन अबई का इंतकाल हुआ तो इनके जो बेटे थे अब्दुल्ला बिन अबई, जो पाप के हम नाम थे, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज़ इनायत फरमा दें, तो कमीज़ की बरकत से कि वो जनाजे के लिए और नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो नमाज जनाजा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रोका कि आप उनके लिए नमाज, क्योंकि नमाज जनाजा भी एक तरह से इस्तग़फ़ार की दुआ ही होती है ना, तो इसलिए उनको रोक दिया गया कि उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी ना की जाए। आपको इनके माल और औलाद कुछ भी भले ना लगें। मुनाफिकीन के लगते होते हैं ना, दुनिया में तो बड़े पनप रहे होते हैं। अल्लाह की चाहत ये है कि इन्हीं चीज़ों से दुनियावी सज़ा दें और ये अपनी जान निकलने तक काफ़िर रहें। और ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने के लिए लीज गए थे, यानी घरों में रहना औरतों का मकाम है ना, तो ये जो है जिहाद करना मर्दों का मकाम है। तो इन मुनाफिकीन के ऊपर ही बात की जा रही है कि ये तो औरतों की तरह घर में रहने पर रीच गए थे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। जब बाज़ का जब जिहाद से इनकार होता है तो अल्लाह ताला उस वक्त भी दिलों पर मोहर लगा देता है और वो कुछ समझ अकल नहीं रखते। लेकिन ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ के ईमान वाले अपनी मालों और जानों से जिहाद करते हैं। यही लोग भलाइयों वाले, नहीं कि ये नहीं भी करते तो अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पूरी फ़ौज है जो जिहाद करती है। उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने वो जन्नतें तैयार की है जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। और बादा नशीन और में से उज़र वाले लोग हाजिर हुए ने रुखसत दी जाए। अब ये वो है जो उज़र था जिनके पास, तो ये वाकई माजूर थे, कुछ ज़ईफ़ थे, कुछ नाबीना थे, कुछ उनके पास सवारी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ईफ़ों और बीमारों पर, इन पर जिनके पास ख़र्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही करते रहे। ऐसे नेकोकार पर कोई इल्ज़ाम नहीं, यानी कि वो अगर जिहाद में शरीक नहीं होते तो उनके पास एक इजाज़त है। हाँ, इन पर भी कोई हर्ज नहीं, जो आपके पास आते हैं आप उन्हें सवारी क्या आप उन्हें सवारी मुहैया करें। तो आप जवाब देते हैं उनके पास सवारी नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनके पास सवारी नहीं, तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ नहीं पाता। तो वो रंजो गम से अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च के लिए कुछ भी मैसर नहीं। क्या सुभान अल्लाह, क्या मकाम कि उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे पास आज सवारी नहीं है, तो मैं जंग में, मैं जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नहीं हो सकता। तो रंज और गम से उनके आंसू और हमारे आंसू एक साथ बहने चाहिए ना। अगर हम कुरान पढ़ें तो हमारे जज्बात और इस जज्बे को महसूस करना चाहिए ना, इसलिए मेरी आंखों में असल में आंसू आए। तो वो उनके रंज और गम ये हैं कि हम आज हमारे पास सवारी नहीं है तो हम जिहाद भी नहीं जा सकते हैं, यानी कि सवारी होती तो हम जिहाद में जाते हैं। आप सिर्फ, मैं फ़ील कर रही हूँ मगर मैं एक्सप्लेन करने से कासिर हो रही हूँ कि मैं इनके जज्बात और एहसासात। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक उन्हीं लोगों पर राह इल्ज़ाम है जो कि बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाज़त तलब करते हैं, ये खाना नशीन औरतों, यानी कि इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं, उन पे इल्ज़ाम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पीछे मदीना में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तुम जिस वादी को भी तय करते हो और जिस रास्ते पर भी चलते हो तुम्हारे साथ वो अजर में बराबर के शरीक हैं। सहाबा किराम ने पूछा ये क्यों कर हो सकता है कि जबकि वो मदीने में बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़र ने उनको वहाँ पर रोक दिया, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने, आप देखिए इनका उज़र इतना ज़बरदस्त था और इनकी जज्बा इतना ज़बरदस्त था कि इनका जिहाद में जाना कबूल कर लिया गया। अभी जिहाद शुरू भी नहीं हुआ था मगर इनका जिहाद में जाना कबूल कर लिया गया था। ये होती है असल बात, जो आप कभी मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कोई बात आप कहते हैं मैं कि अल्लाह नियत कबूल करे, अच्छा अल्लाह आपसे वैसा ही कबूल कर लेता। ये वो बात होती है कि बाज़ औक़ात आप वो काम करते भी नहीं लेकिन आपकी नीयत इतनी खालिस होती है, आपका जज्बा इतना खालिस होता है, आपकी आँखों के आंसू इतने खालिस होते हैं कि अल्लाह ताला उस काम को बग़ैर आपके किए कबूल कर लेता है। आपके उज़र को आपका अजर बना देता है, आपके उज़र को आपका शामिल होना बना देता है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।